हाँ, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू गाइस। सबसे पहले मैं उबैद भाई का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उबैद भाई आपने हमारा इनविटेशन एक्सेप्ट किया और अपने कीमती टाइम निकाल के इस हमारे छोटे से प्लेटफॉर्म के ऊपर आए अपने इंसाइट शेयर करने के लिए। तो जज़ाकल्लाह खैरा। तो कमिंग बैक टू सेशन उबैद भाई, हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले आपकी जर्नी के बारे में जानेंगे कि आप किस तरह फ्रीलांसिंग के अंदर स्टेप इन हुए और लिंक्डइन को कैसे आपने स्टार्ट किया। जी, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। काइंडली एक्सेप्ट प्लीज। बारकल्ला। जी आ रही है आवाज़ आपको? जी जी, आ रही है वैस। Okay, Assalamu alaikum and thank you so much for inviting. I'm just coming out of another call, so sorry for a bit of delay because I didn't had this thing scheduled in my calendar. I think there was a miscommunication. I sent you my email because if it's in my calendar, then no one else can book it, but someone booked it because it was already an empty slot. So I have to request them to take it a bit back. So that's what was happening on the back end. जी जी, वैद भाई कंटिन्यू करें। If you can just keep throwing questions at me and I'll be answering them. जी वैद भाई, इसमें मेरा पहला क्वेश्चन था आपकी जर्नी के रिगार्डिंग कि लाइक आपने अपनी जो फ्रीलांसिंग कैरियर हो किस तरह स्टार्ट किया और देन आपने लिंक्डइन को ही क्यों चूज किया ओवर द अदर फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स। जी वैद भाई, हम लोग ये सबसे पहले जानना चाहेंगे। Hmm. So basically मैंने नहीं किया लिंक्डइन को सबसे पहले ज्वाइन. So I was doing freelancing from 2020 or that time, and even before that I've shared it a couple of times. मैं पहले university time में I was doing photography. That was one of the things, my first creative careers, and then I jumped from that to design somehow. I started with Adobe, that you might have not seen me doing anymore, but I still do use it. People think that Canva people are not designers, so I don't care about them. So मैंने Adobe से start किया. I learned Adobe. I did designing, graphic designing. I sold on Fiverr. I sold on Upwork. I was a top rated. I was on People Per Hour. I was certified. I was on Contra. I was top independent there. So all of these platforms I tried, but there was a thing on the back end, which was like I have to build something that I own, which runs on my terms and conditions, right? Uh, have you like set up the layout of that? I'm not seeing any on my side. Like, are we seeing everyone on one screen, or have you pinned me? आई हैव बीन यू, आई थिंक दैट्स व्हाई। लेट मी मेक यू होस्ट। जी वैद भाई, आप ना होस्ट बन गए। नाउ यू कैन कंट्रोल ईच एंड एवरीथिंग ऑन योर साइड। नहीं, आई वाज जस्ट फिगरिंग आउट कि यार अच्छा लोगों को फ्रंट एंड पे नजर आ रही होगी ना फोटो, तो वो बाकी डिस्ट्रैक्शन नहीं जी रहेगी जी, उनके. वो कर रहे हैं। आप कर सकते हैं अपने आप को जिस तरह आपको फिजिबल लग रही है चीज, उस हिसाब से पिन कर लें। वो तो आप नहीं करना, जो भी करना है, मैं इतना नहीं, कोई एक्सपर्ट. मैंने आपको होस्ट कर दिया है। ठीक है, इस चीज के अंदर. हाँ, ठीक है। तो वो चीज़ थी, मैंने प्लेटफॉर्म पे किया, बट 2022 के एंड में ऑलमोस्ट जो है वो अपवर्क अपवर्क इंट्रोड्यूस दिस थिंग कनेक्ट्स टू बूस्ट योर प्रपोजल्स. उस चीज़ से मुझे बहुत तप चढ़ी. ठीक है, मैंने कहा नहीं उस्ताद, ऐसे नहीं चल सकता अब. ठीक है, आज तुमने ये निकाला है, कल कुछ और निकाल के ले आओगे. ठीक है, अगर तो जो लोग जिन्होंने 100 के 200 के 500 के किया हुआ है, ठीक है, बहुत पैसा उनके पास, कर सकते हैं बूस्ट. ठीक है, हमारे जैसा गरीब बंदा तो नहीं कर सकता अब ये काम. ठीक है. तो फिर उस टाइम पे आई स्टार्टेड टू जंप इनटू द वर्ल्ड ऑफ लिंक्डइन. इसको मैं जरा कर लूँ. ओके, अब ठीक है. तो आई स्टार्टेड टू जंप इनटू द वर्ल्ड ऑफ लिंक्डइन. तो उस वक्त मेरे क्लाइंट्स थे मेरे पास, अपवर्क से थे और उस साइड से भी थे. बट लिंक्डइन पे मेरा ये नहीं था कि यार मुझे प्राइमरीली मुझे जो है ना वो क्लाइंट्स ही चाहिए. आई वॉज जस्ट देयर टू एक्सप्लोर. बिकॉज जब आप जल्दी में होते हो ना, जब आप प्रोसेस को जल्दी जल्दी करना चाह रहे होते हो, फिर आपको होता है कि यार अच्छा आज क्लाइंट आना चाहिए, कल आना चाहिए. मेरे पास क्लाइंट्स का फ्लो था, ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं था, बट ठीक है, चल रहा था. तो उस टाइम पे मैंने लिंक्डइन को एक्सप्लोर करना शुरू किया. कुछ भी नहीं, मुझे तो कॉपी राइटिंग भी नहीं आती थी बिल्कुल, वो इधर से ही आके सीखी है. ठीक है.
मतलब गुजारे वाली है, ठीक है, गुजारा चल जाता है। तो कॉपी राइटिंग और जो भी चीज़ें लिंक्डइन से रिलेटेड है वो इस प्लेटफॉर्म पे आने के बाद ही सीखी। आई वाज डूइंग नेटवर्किंग, आई वाज मीटिंग विद द पीपल। देन इन जनवरी 2023 आई डिड सम एक्सपेरिमेंटेशन विद द टूल मिड जर्नी। सो क्योंकि मैं एक्सपेरिमेंटेशन ही कर रहा था, कभी क्या कर रहा हूँ, कभी कौन सा कंटेंट, कभी कौन सा कंटेंट, कभी कौन सा कंटेंट। तो आई पिक 10 टॉप क्रिएटर्स, जिसमें जैस्मीन, तस्लीम, लारा, रिचर्ड मूर, कुछ क्रिएटर्स थे, एंड आई डिड सम एक्सपेरिमेंटेशन विद देम एंड आई पोस्टेड अ सीरीज जो बहुत लाइक उस टाइम पे अच्छी रीच थी, वायरल चली गई। एंड आई गॉट माई फर्स्ट क्लाइंट, ठीक है, जो कि $1000 का क्लाइंट था। माशाल्लाह। इसमें मुझे कोई काम भी नहीं करना था, जो चीज़ मैं लाइक $20 पे, $30 पे, फाइवर के ऊपर अपवर्क पे सेल कर रहा था, वो क्लाइंट आके मुझे कहता है यार $1000, उसमें करना क्या है, सिर्फ एआई को प्रॉम्प्ट देनी है, इमेज जनरेट करनी है, बस, और कुछ भी नहीं है। मैं भी उसके कोई प्रिंटेबल कार्ड्स बनाने थे थोड़े से, वो मैंने उसको क्या में बना के दे दी। अब इसमें जो चीज़ मुझे नजर आई कि यार अच्छा, दिस प्लेटफॉर्म हैज पोटेंशियल, इस पे जो क्लाइंट है उसके पास पैसा है। दूसरी चीज़, जो चीज़ मैं बहुत कम पैसों में सेल कर रहा था, आई कैन सेल इट इन ए हाई टिकट, राइट। और कि ए आई इज योर फ्रेंड, ए आई इज नॉट योर एनिमी। आप आके डालो जी ए आई इज गोइंग टू टेक माई, ए आई ना होती तो शायद वो मैं प्रोजेक्ट भी ना कर सकता, ठीक है। उस पर इट वॉज अ वेरी कॉम्प्लेक्स डिजिटल आर्ट टाइप काइंड ऑफ थिंग थी, बट ए आई उसको 30 सेकंड में, 60 सेकंड में निकाल के, अगर एक मैनुअल बंदा बैठे तो वो लगता है 6 6 दिन, 2 2 हफ्ते लगा दे उस एक इमेज के ऊपर, ठीक है, अगर वो भी एक्सपर्ट है। तो इन चीज़ों के बाद, बट उसके बाद मुझे अपना सेकंड क्लाइंट रेप्लिकेट करने में 6 या 8 महीने लग गए, सेकंड क्लाइंट लाने में, ठीक है। तो बट उससे मुझे इंसाइट मिले कि यार दिस प्लेटफॉर्म हैज़ द पोटेंशियल। तो ये मेरी थोड़ी सी जर्नी है प्लेटफॉर्म वाइज। और उसके अलावा मैंने बीच में आई डिड ग्राफिक डिज़ाइन, आई एम सर्टिफाइड यूएक्स डिज़ाइनर, आई डिड ब्रांडिंग्स, बहुत सारी चीज़ें की मैं बैक एंड पे जो मेरे पोर्टफोलियो में है, बट आई डोंट शो देम ऑन लिंक्डइन बिकॉज उससे वो फिर खिचड़ी सी मच जाती है। तो वैद भाई, सेकंड थिंग जो मैंने पूछनी थी कि लाइक अगर सपोज करें, अगर मैं एक एसईओ वाला हूँ, या मोस्टली जो बिगिनर्स हैं जो अभी करंटली सेशन के अंदर बैठे हैं या हमारी रिकॉर्डिंग सुनेंगे यूट्यूब फेसबुक के ऊपर, तो उनको मोस्टली जो लोगों के पास मल्टीपल सर्विसेज होती हैं कि लाइक अगर आप ग्राफिक डिजाइनर तो आप ब्रोशर भी डिजाइन कर रहे हो, आप प्रोडक्ट की इमेजेस भी डिजाइन कर रहे हो, आप लिंक्डइन के बैनर्स भी डिजाइन कर रहे हो, तो आपने जब अपनी जर्नी को लेके आए तो आपने अपनी लाइक किस तरह ऑफर को आइडेंटिफाई किया कि आपको यही को लेके चलना है? आप तो कुछ और भी कर सकते थे, ग्राफिक डिजाइनिंग है ना, सीड है आपकी नीश, तो आप किसी और को भी लेके जा सकते हैं, लेकिन लिंक्डइन ही के बैनर को ऑप्टिमाइज करना क्यों आपने सेलेक्ट किया? जी बात। तो देखो, इसमें एक चीज़ होती है कि आप जिस भी प्लेटफॉर्म के ऊपर सेल कर रहे होते हैं, यू हैव टू फाइंड ऑलवेज अ स्वीट स्पॉट बिटवीन योर स्किल सेट एंड व्हाट वर्क्स ऑन दैट प्लेटफॉर्म, ठीक है। तो मेरे लिए थोड़ा इजी था बिकॉज डिज़ाइन इज समथिंग जो अडेप्टेबल है हर जगह पे। तो आई पिक्ड वन थिंग कि यार अच्छा, लेट्स लेट्स ट्राई विद दिस वन, ठीक है। तो आई पिक दैट थिंग एंड नो वन वाज डूइंग इट, लोग कर रहे थे उसको, बैनर्स को एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ, पीपल वर डूइंग इट अंडर द कैटेगरी ऑफ ग्राफिक डिजाइन। अच्छा ठीक है, आप हमारे पास आ जाए, हम बैनर्स भी कर देंगे, हम आपको लीड मैग्नेट्स भी कर देंगे, ये भी। बट आई जस्ट पिक दैट वन थिंग एंड टॉक्ड अबाउट इट मंथ्स एंड मंथ्स एंड मंथ्स एंड मंथ्स, और खुद भी मैं एक्सप्लोर कर रहा था कि यार इसके अंदर मजीद क्या आ सकता है, मजीद क्या आ सकता है, मजीद क्या आ सकता है, ठीक है। तो उसकी वजह से, बिकॉज नो वन वाज टॉकिंग अबाउट इट एंड आई वाज सो इंटेंसिव अबाउट इट, तो वो लोगों ने एक चीज मेरे साथ अटैच कर दी एंड दैट बिकेम माई आइडेंटिटी एंड आई क्रिएटेड दैट नीश, जिसकी अब बहुत सारी कॉपीज आपको लिंक्डइन पे नजर आएगी, हर दूसरा बंदा ही बैनर बना रहा है। अब मैंने वो चीज़ भी बहुत कम कर दी है बिकॉज उसकी कॉपीज बहुत ज़्यादा आ गई हैं एंड आई हैव अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स जो मैं इनोवेट कर रहा हूँ, जिनके ऊपर काम कर रहा हूँ, बिकॉज इनोवेशन ऑलवेज मेक्स यू स्टैंड आउट। मैंने देखा है कि यूएक्स यूआई डिजाइनर्स हैं, वो बैनर की केस स्टडीज डाल रहे हैं, आप कॉपी राइटर हो, आप बैनर की केस स्टडीज डाल रहे हो, इट इज गोइंग टू डिस्ट्रैक्ट योर ऑडियंस, ठीक है। अगर आप ऐसी चीज कर रहे हो जिसका किसी को भी नहीं पता, इट विल टेक सम टाइम, मुझे 8 महीने 10 महीने लग गए लोगों को आइडेंटिफाई कराने में कि यार हाउ मच इंपॉर्टेंट दिस इज, ठीक है। तो फिर उसके बाद जा करके वो चीज आहिस्ता आहिस्ता बिल्ड होना शुरू हुई, वरना फिर अगर आप देखते रहोगे अच्छा यार ये बंदा ये कर रहा है तो ये कर लें, ये कर लें, फिर आप उस चीज के अंदर जो है ना वो कंफ्यूज ही रहोगे, ठीक है। तो इट स्टार्टेड विद द बैनर थिंग एंड नाउ इट्स एक्सपेंडेड, उसको ब्रांड डिजाइन और बहुत ज्यादा एक्सपेंडेड वर्जन के अंदर मैं लेके जा चुका हूँ, जो कि टाइम के साथ हुई है, जो कि इनसाइट से हुई है। ऐसे नहीं मैंने उठा के अच्छा यार ये कर लेता हूँ, एवरी क्लाइंट वाज गिविंग इनसाइट्स टू मी, अच्छा ये भी किया जा सकता है, ये भी किया जा सकता है, ये भी। तो बेस्ड ऑन डाटा आई एम बिल्डिंग दैट ऑफर एंड योर ऑफर इज ऑलवेज एक्सपेंडिंग एंड चेंजिंग विद द टाइम।
अच्छा बैद भाई, जब आप लिंक्डइन के ऊपर आए तो मोस्टली लोगों को ये होता है, बिगिनर्स लाइक मी के लाइक, वो जब जाते हैं तो हर कोई बंदा कहता है कि यार ऑब्वियसली आपने कंटेंट तो शो किया, डीएम आया, लीड आई आपकी इनबॉक्स के अंदर, तो वो आपसे पूछते हैं पोर्टफोलियो का। तो जिस तरह आपने कहा कि मैं किसी और फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर नहीं गया, डायरेक्टली लिंक्डइन के ऊपर स्टेप इन हुआ, तो एट दैट टाइम आपके पास क्या पोर्टफोलियोज थे? अगर क्लाइंट आपसे कुछ चीज या एक्सपीरियंस मांग रहा है या कोई चीज आपसे कह रहा है कि मुझे शो ऑफ करवाओ, तो इन दैट काइंड ऑफ स्टेज आपने फिर क्या उसे रिकमेंड किया या क्या उसे शो ऑफ किया जो उसको उसके लिए एक्सेप्टेबल हुआ और वो आपको क्लाइंट में कन्वर्ट हुआ? जी। लिंक्डइन लिंक्डइन पे या फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे? लिंक्डइन के ऊपर। लिंक्डइन पे देखो, मेरा कंटेंट ही इट वाज मोर देन इनफ। क्योंकि मैं कंटेंट ही उस, देखो जब जब मेरे पास क्लाइंट आना शुरू हुआ उससे पहले 8 महीने में उस चीज के ऊपर कंटेंट ही इतना डाल चुका था। ठीक है। दे न्यू मी फ्रॉम कंटेंट, दे हैव सीन मी डूइंग इट ऑन द रन टाइम। ठीक है, वो देख रहे हैं कि यार अच्छा इस तरह डिजाइन होता है। तो उस चीज की वजह से इवन मुझे किसी ने कमेंट में कहा था कि यार ये जो तुम वीडियोस डालते हो ना, लाइक ये लास्ट ईयर में, 1 साल पहले की बात है, आई यूज टू डू दैट। अभी जो मैं रीपर्पस भी कर रहा हूँ वो लाइक देयर वाज लिटिल ब्रेक डाउन, जहाँ पे छोटा सा फेस आ रहा है साइड पे और देयर वाज अ ब्रेक डाउन गोइंग ऑन। हम्म। था कि यार एक टाइम आएगा देखना जस्टिन वैश भी इस तरह की वीडियोस पोस्ट करेगा। उसने वीडियोस का कोई लेना देना भी नहीं था। आई फाउंड इट ईजियर फॉर मी टू एक्सप्लेन रादर देन कि यार कैरोसेल के अंदर मैं बता रहा हूँ। आई फाउंड इट ईजी कि यार लोगों को वो दिखाते हैं जो बैक एंड पे खिचड़ी मची हुई है डिजाइन की, या वो रॉ डाटा लोगों को दिखाया जाए कि हाउ इट वर्क्स इन द एक्चुअल प्रोसेस। ठीक है। तो वो जब लोगों ने देखा तो पीपल स्टार्टेड टू नो कि यार अच्छा इस बंदे को, जो बंदा ये बात कर रहा है उसको पता है कि इफ I ask them a question, they will have definitely an answer to justify what they are doing and why they are doing. Like even if I am putting just a single dot in design, what's the purpose of that? If you cannot justify what you're doing, then you lose the confidence, and then client is obviously not going to trust you. अच्छा बैठ भाई, यहाँ पे सीन ये होता है कि कमिंग बैक टू वीडियोस, कि लाइक मोस्टली लोग जिस तरह मेरे जैसे हैं कि यार उन्हें इंग्लिश बोलना नहीं आती, या वो जिस तरह कहते हैं कि यार एक ना फ्लो नहीं, फ्लुएंसी नहीं क्रिएट कर पाते इंग्लिश के अंदर। तो एट दैट काइंड ऑफ स्टेज आप क्या रिकमेंड करेंगे? जब आप आए तो क्या आपके पास थी इतनी वोकेबलरी या ग्रामेटिकली आपके पास इतनी फ्लुएंसी थी कि आप ईच एंड एवरीथिंग को एक प्रॉपरली वे से कवर कर सकते थे, या फिर एडिट करके पोस्ट करना, या क्या आपका सिनेरियो था बैठ भाई in terms of communication and posting? यार वो तो अभी भी फ्लुएंसी तो अभी भी मेरी नहीं है। अगर आपने देखो स्टडीज इंग्लिश के अंदर की हुई है ना, इट्स मोर देन इनफ। इट्स मोर अबाउट डूइंग इट इन अ फ्लो। अभी भी मेरी चीज जो होती है उसके अंदर वो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होती हैं। ठीक है, बट आई डोंट केयर अबाउट इट। देखो जो द आइडिया इज ऑलवेज अबाउट कि आपकी चीज अगले बंदे को समझ आ रही है या नहीं। जिस बंदे को पता है मैं पाकिस्तान में बैठा हूँ, ठीक है, उस दे आर नॉट एक्सपेक्टिंग कि मैं गोरे जैसी इंग्लिश बोलूंगा। ठीक है, दे आर एक्सपेक्टिंग मी विद एरर्स। आपने फ्रेंच फ्रेंच लोगों को देखा होगा, बहुत ही अजीब उनका एक्सेंट होता है। ठीक है, अगर वो ये सोचें कि यार हमारी तो सही है या नहीं, तो इफ यू आर एबल टू कम्युनिकेट, चाहे वो आप ग्रामर मिस्टेक्स के साथ बताओ या जिस तरह से भी बताओ, तो दैट्स फाइन। एंड इफ यू कीप डूइंग इट यू विल गेट बेटर। एडिटिंग में ज्यादा से ज्यादा क्या होता है, पॉजेस कट आउट होते हैं, वो और आज जो आ रही होती है वो कट आउट होती है, दैट्स इट। और उसके अंदर बहुत ज्यादा कोई एडिटिंग के अंदर मैं उसका शौकीन नहीं हूँ कि यार बहुत ही ज्यादा आप बना चढ़ा के जो एक्चुअल चीज है रॉ डाटा लोगों को दिखाओ। दैट्स वेयर यू बिल्ड रेजोनेशन विद देम। अच्छा बैद भाई, जब एक बंदा अगर, क्योंकि अब माशाल्लाह आपको काफी टाइम हो गया लिंक्डइन के ऊपर, तो अब आते हैं थोड़े क्वेश्चंस की तरफ। तो सीन ये कि जब एक बंदा एज अ पर्सनल ब्रांडिंग लिंक्डइन के ऊपर जाता है तो सबसे पहले उसे क्या स्टार्ट करना चाहिए? नेटवर्किंग पे जाना चाहिए, या सबसे पहले उसे अपनी क्या प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर जाना? क्योंकि बाज लोग बाद में मैंने देखे लिंक्डइन पे कोई प्रोफाइल इतनी अच्छी खासी नहीं ऑप्टिमाइज, लेकिन फिर भी बाद में लीड्स ले रहे हैं, डील्स क्लोज कर रहे हैं, कम्युनिटी उनकी फ्लो के अंदर है, डीएम्स आ रहे हैं। तो एट दैट काइंड ऑफ स्टेज आप क्या रिकमेंड करोगे? यार ये सारी चीजें जो है ना ये साथ साथ चल रही होती हैं। इट्स नॉट अबाउट कि आप नेटवर्किंग कर रहे हो, या देखो आपको सेल्स भी लानी है, आपको वो सेल्स कर लीड्स कन्वर्ट भी करनी है, आपको उनको डिलीवर भी करना है। ये सारी चीजें आपकी लाइक साथ साथ चल रही होती हैं। अगर कभी आप किसी एक चीज पे फोकस करना शुरू कर दोगे, देन इट विल बी हार्ड फॉर यू टू रन दैट सिस्टम, दैट जो बिजनेस आप रन कर रहे हो। ठीक है। तो ये वाले, दैट्स हाउ आई आई थिंक ऑफ इट, राइट। अगर आप फिर भी स्टार्ट करना चाहते हो, सबसे पहले अपनी फिगर आउट करो कि आपको करना क्या है। जो मुझे 8 महीने वो जो लगे पहले क्लाइंट से दूसरे क्लाइंट तक जाते वक्त, वो सिर्फ ऑफर थी। मुझे पता नहीं था कि यार ऑफर भी कोई चीज़ होती है, हाउ टू मेक। तो फिर मैंने ऑब्वियसली वो गोरों को डॉलर दिए, तो उन्होंने मुझे बताया कि यार ये चीज़ ऐसे होती है। मुफ्ते में तो फिर कुछ भी नहीं मिलता, तो उनको दिया, उन्होंने समझाया, उन्होंने कुछ आइडिया दिया।
तो फिर उस चीज़ के समझ आई, एंड देन इट वाज हेल्पफुल फॉर मी टू मूव फॉरवर्ड विद दैट। अच्छा उबैद भाई, यहाँ पे आता है कि नेटवर्किंग, अगर हम नेटवर्किंग की बात करें तो मोस्टली लोग क्या करते हैं, बड़े क्रिएटर्स के ऊपर क्राउजल डाल के पोस्टिंग करते हैं ताकि वो उनकी उनके साथ एक कनेक्शन बिल्ड हो सके या उनकी इंगेजमेंट बूस्ट हो सके। ठीक है। तो आप क्या टिप देंगे इन टर्म्स ऑफ, अगर हम लोग बड़े क्रिएटर के साथ कोलैब करना चाहें या उनके साथ एक बॉन्ड बनाना चाहें, तो एट दैट काइंड ऑफ स्टेट आप क्या कहना चाहें, क्या रिकमेंड करेंगे बिगिनर को या एक लिंक्डइन जो ऑलरेडी यूज कर रहा है पर्सन? यार, डू समथिंग क्रिएटिव ऑलवेज। ठीक है, जो चीज़ हो चुकी है उसको बार बार ना करो। हर बंदा आएगा जी, वो कहेगा अच्छा मैंने फलाने क्रिएटर का बैनर रीडिजाइन कर दिया जी, मैंने फलाने क्रिएटर की पोस्ट एलिवेट की है, उसके अंदर से ये निकाला है मैंने। ठीक है, वो हर बंदा कर चुका है, वो क्रिएटर्स भी इतनी दफा देख चुका है, वो बेचारा आग चुका है। ठीक है, अपनी स्किल को उस क्रिएटर के साथ ब्लेंड करने का तरीका, व्हाट आई डिड विद द मिड जर्नी सीरीज, मैंने उन क्रिएटर्स की पिक्चर्स को लिया, मैंने एआई में दिया यार, हाउ वुड दिस पर्सन लुक लाइक एज ए मार्वल हीरो। तो वो उस बंदे के लिए भी इंटरेस्टिंग पॉइंट था, अच्छा यार दिस इज समथिंग। तो अपनी स्किल को, नाउ इट्स ऑन यू कि आप इसको कैसे फिगर आउट करते हो, अपनी स्किल को उस क्रिएटर के साथ ब्लेंड आउट करो तो उसके लिए उसको भी इंटरेस्टिंग चीज मिले। इट्स अ गुड वे टू डू कोलैबोरेशन, बट कोलैबोरेशन फॉर द सेक ऑफ कोलैबोरेशन, कोलैबोरेशन जिसमें आपने कुछ ऐड ही नहीं किया, आपने टाइम नहीं लगाया, आपने डिटेलिंग नहीं की, आपने सिर्फ, आपके माइंड में ये था कि यार मैंने कोई चीज बना के ना बस उसको टैग कर देना है, वो कोई चीज जो होगी ना, वो फिर आपको काम खराब करेगी, वो आपके ब्रांड वैल्यू को भी गिरा देगी। अगर आपने डिटेलिंग या उस चीज में आपकी एक्सपर्टीज नहीं ना शो हो रही, क्योंकि आपने कभी भी इस चीज को इस तरह से नहीं देखना, अच्छा यार मैं टैग करूंगा तो वो बंदा आएगा, वो देखेगा, वो रीपोस्ट करेगा, वो कमेंट करेगा। ऑलवेज डू इट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव कि यार मुझे अपनी एक्सपर्टीज दिखानी है, उस बंदे ने ना भी देखा तो जो बाकी देखेंगे उनको आइडिया हो जाएगा कि यार ये चीज दैट्स हाउ आई एम गुड एट, एंड दे विल रीच आउट टू मी। है भाई भाई, लेकिन अगर यहाँ पे ये होता है कि बाज बंदे क्रिएटर्स आ भी जाते हैं या वैसे, लेकिन इन टर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन, क्या आपको लगता है यार बड़े क्रिएटर्स छोटे क्रिएटर्स की सुनेंगे? क्या लगता है कि यार वाकई उनके डीएम्स का जवाब देंगे, या अगर उन्हें सम काइंड ऑफ हेल्प चाहिए किसी चीज को अंडरस्टैंड करने के लिए, तो यू थिंक कि वो वाकई ही इस चीज को एक्सेप्ट करेंगे? क्योंकि हम लोगों ने तो ऑब्वियसली अभी इतने बड़े क्रिएटर्स के साथ नहीं अप्रोच किया लिंक्डइन के ऊपर, आल तो कंपनीज के साथ तो बड़ी बड़ी के साथ काम किया है, लेकिन वो तो साइड चीज है। लेकिन बीइंग लिंक्डइन इन्फ्लुएंसर, मैं उस चीज को बारे में समझना चाहता हूँ कि क्या जो कोऑपरेटिव है लिंक्डइन के जो बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं, या उनके पास इतना टाइम ही नहीं कि भाई छुट्टी करो? डिपेंड करता है यार, इट्स पर्सन टू पर्सन। ठीक है, कुछ लोग बहुत ज्यादा हैं इस तरह के, जो आपको इट्स मोर अबाउट यार, इस चीज को आप ऐसे देखो कि आज जैस्मिन ने मुझे किसी पोस्ट के अंदर टैग किया था, तो मुझे लोग कहते हैं यार आपके तो इतने फॉलोअर भी नहीं है, बट आपने इतने लोगों के साथ काम किया है, ये है फलाना ढिमका। तो इट्स मोर अबाउट कनेक्टिंग विद दैट पर्सन ऑन ए ह्यूमन लेवल बियॉन्ड एवरीथिंग एल्स। ठीक है, ओके। ऑलवेज थिंक अच्छा इस बंदे के पास इतने फॉलोअर्स, ये सब कुछ ना भी होता तो वुड आई बी कनेक्टिंग विद देम। तो ह्यूमन लेवल पे अगर आप कनेक्ट होगे तो फिर वो फॉलोअर्स और वो उसका आपको लेवरेज हो जाता है, अगर वो ना भी हो तो वो एक एक चीज नहीं है। ठीक है, मेरी पोस्ट अच्छा मेरी इसमें बैटरी लो है तो आई विल कनेक्ट फ्रॉम द पीसी इफ इट गेट्स डिस्कनेक्टेड इन बिटवीन। जी जी, ठीक है, श्योर श्योर। तो उसके अंदर मेरी पोस्ट के ऊपर लोग आते हैं यार, कमेंट कर रहे हैं, हमने कमेंट किया आपने रिप्लाई नहीं किया, हमने आपको रिक्वेस्ट भेजी आपने एक्सेप्ट नहीं की। बिकॉज जब आपको ये होता है ना कि यार आप एक्सपेक्टेशन लेके बैठे होते हो अगले बंदे से कि यार मैंने ये किया तो उसने क्यों नहीं किया, तो दैट हर्ट्स यू, दैट हर्ट्स योर ब्रांड एज वेल। जब भी कुछ करो, इफ यू वांट टू बिल्ड अ रेपुटेशन विद अ सर्टेन पर्सन, शो अप फॉर देम जेन्युइनली। मैं जैस्मिन को एज ए ह्यूमन पसंद करता था, जब 2 साल पहले मैंने स्टार्ट किया, उसकी पोस्ट पसंद थी, बहुत अच्छी थी, उसका कंटेंट अच्छा था, मैंने उससे बहुत कुछ सीखा, अप्लाई किया। चाहे वो मुझे रिस्पॉन्ड ना भी करे, आई एम गुड विद इट। उसने पहले ही मुझे बहुत सारी चीजें फ्री में दे दी हैं। ठीक है, तो दैट्स हाउ यू शुड थिंक ऑफ इट, कीप द एनर्जी फ्लो नेचुरल, कि आप उस बंदे को अपनी तरफ जबरदस्ती ना खींचो, लेट इट बी नेचुरली। अगर नहीं हो रहा तो यू डोंट नीड टू अट्रैक्ट एवरीवन, just be yourself and show up with the people, and once you start to connect with the human side of them, it will be easier for you, चाहे वो फिर प्राइम मिनिस्टर हो या जो भी हो, beyond the titles, beyond the numbers, connect with the human side। अच्छा उबैद भाई, यहाँ पे एक और चीज आती है, वो चीज आती है प्राइसिंग की।
क्योंकि अब ऑब्वियसली आप भाई भी मार्केट के अंदर बैठे हो, दूसरे डिजाइनर्स भी बैठे हैं, तो ऑब्वियसली फिर वहां पे चलता है पर्सनल ब्रांडिंग का कंपटीशन। एट दैट काइंड ऑफ स्टेज क्या आपने अपने आप को, जब बंदा ऑब्वियसली एक स्टेज पे पहुंच जाता है तो कहता है कि यार ये मेरी प्राइसिंग हरफे आखिर है, इससे मैं आगे पीछे नहीं कर सकता अपनी प्राइसिंग को, तो इतनी है लेनी है, लो नहीं तो छुट्टी करो। सो एट दैट काइंड ऑफ स्टेज आपने क्या अपनी ऑफर्स एक प्रॉपरली डिसाइड की हुई हैं, या आप भी पर्सन टू पर्सन वो भी वेरी करती हैं? यार मेरे बहुत ज्यादा मेरे पास दो ही कॉन्सेप्ट होते हैं। या तो वो कहते हैं ना, चैरिटी वाला सिस्टम होता है, इट्स $0। ठीक है। ठीक है, ये क्रिस डो का कॉन्सेप्ट है। वो कहता है या तो आप चैरिटी करते हो किसी नॉन प्रॉफिट के लिए, या किसी के लिए भी आपने करनी, या फिर आप उसे चार्ज करते हो टिका के। जो दरमियान में चीज होती है ना, उससे आपका दिल भी खट्टा होता है, आप भी कहते हो यार इसने पूरे पूरे पैसे दिए हैं, इसको बस कर देते हैं। और वो उसको वैल्यू भी नहीं मिल पाती, और वो आपका रिलेशनशिप खराब होता है। ठीक है, तो मेरे लिए या तो मैं उसको नहीं करता, बट इट्स मोर अबाउट कि मुझे किस तरह से उस चीज को लेके चलना है। ठीक है, कभी तो मैं बिल्कुल नहीं लेता, जस्ट आई डू इट। ठीक है, बट इट डिपेंड, वो 6 महीने में, साल में एक दफा होता है। ठीक है, और अदरवाइज ऐसे कि 10 में से 8 बंदे कहते हैं ठीक है यू आर टू एक्सपेंसिव। क्योंकि इट्स नॉट अबाउट क्वांटिटी, इट्स अबाउट क्वालिटी। अगर मैंने थोड़े पैसों वाले 10 बंदे ले लिए, वो मेरी सरदर्दी बन जाते हैं। आई एम नॉट एट दिस स्टेज, वो मैंने पहले कर लिया फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। मुझे अब सरदर्दी नहीं चाहिए, मुझे एक दो तीन या 5 बंदे वो चाहिए जो बहुत ज्यादा जेन्युइन है, एंड दे रिस्पेक्ट मी, आई रिस्पेक्ट देम, एंड दे आर नॉट ग्रीडी कि यार मैंने तुम्हें पैसा दे दिया तो बस तुम जो मैं कहता जाऊँ वो करते जाओ। ठीक है, तो इट्स मोर अबाउट यू चूजिंग दैट पर्सन, उनकी वाइब आपके साथ मैच हो जाए, तो देन द रेस्ट ऑफ द थिंग्स बिकम सेकेंडरी टू यू। तो बैद में यहाँ पे नेटवर्किंग के बाद एक आता है स्टेप कमेंटिंग का। आपने देखा होगा कि यार बड़े अब ना पोस्टों के नीचे तैयारे वगैरह और हर चीज चल रही होती है, मतलब एआई कमेंट्स है ना। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप कमेंटिंग को किस तरह लेके चलते हो इन केस ऑफ पोस्ट की अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि बाज का इस तरह हमारा नॉलेज है ना वो इतना हाई फाई नहीं होता कि यार हम लोग पोस्ट के कॉन्टेक्स्ट को समझ सकें, बात ऑफ बियॉन्ड द इमेजिनेशन होती। तो एट दैट काइंड ऑफ स्टेज आप किस तरह टैकल करते हो उस चीज को? देखो इसका सिंपल सा, अगर आपको नहीं समझ आ रही तो कमेंट ना करो, जबरदस्ती ना करो कभी भी। ठीक है, मैंने जो स्टार्ट में चीज की थी ना, दैट हेल्प मी अलॉट। मैं सिंपली उससे जाके, लेट्स सपोज जैस्मिन की किसी की पोस्ट है, मैं उस पोस्ट के नीचे जाके पूछता था यार ये चीज आपने लिखी है, मुझे समझ नहीं आई। इससे मेरी लर्निंग भी होती थी उस, एंड द क्वेश्चन शुड बी जेन्युइन। मेरी लर्निंग हो रही है, वो बंदा भी आके रिस्पॉन्ड कर रहा है, अच्छा यार ये जेन्युइन क्वेश्चन किया है। और जिन लोगों का वो सवाल था बट वो दे वर नॉट हैविंग द कॉन्फिडेंस टू से दैट क्वेश्चन, वो भी आके उस थ्रेड के साथ इंगेज करना शुरू कर। दिस इज द मोस्ट जेन्युइन वे टू इंगेज इन द कमेंट्स। बी डम एंड आस्क गुड क्वेश्चन अगर आपको समझ नहीं आई। ठीक है, अगर कोई ऐसी पोस्ट आ गई है जिससे आपको लाइक फड्डा बन रहा है कि यार ये चीज तो मेरी वैल्यू से अलाइन ही नहीं होती, सिंपली डोंट कमेंट। जरूरी नहीं है आप हर किसी के हर पोस्ट के ऊपर कमेंट करो। तो कमेंट इज मोर अबाउट एडिंग द वैल्यू, इट्स नॉट अबाउट जस्ट कमेंटिंग फॉर द सेक ऑफ इट। इसमें काफी सारे फैक्टर्स आते हैं यार, आप उस बंदे को जेन्युइनली सपोर्ट भी करना चाह रहे हो, आप उसकी ऑडियंस की आई बॉल्स भी लेना चाह रहे हो। ठीक है, और आप उससे अपने ब्रांड को ज्यादा लोगों तक पहुंचाना भी चाह रहे हो। ठीक है, तो ऑलवेज थिंक ऑफ कमेंट लाइक 20 कमेंट करने के बजाय 3 कर लो, बट अच्छे करो। तो वैसे यहाँ पे आता है कमेंटिंग के बाद पोस्टिंग सेक्शन। तो पोस्टिंग में हमारे पास वैसे मल्टीपल थिंग्स हैं, लाइक पोस्ट है सिंपल विदाउट इमेज, सेकेंडली पोस्ट है विद इन्फोग्राफिक्स या सम काइंड ऑफ क्राउजल्स, फिर आती है वीडियो। ठीक है, तो आपके केस में कि लाइक कौन सी चीज ज्यादा इफेक्टिव है, फर्स्ट थिंग, एंड सेकंड थिंग कौन सी चीज का कन्वर्जन रेट ज्यादा है इन टर्म्स ऑफ इनबाउंड्स? जी बात भाई। इनबाउंड तो आप भूल जाओ। ठीक है, इस वक्त जो प्लेटफॉर्म की हालत है ना, इनबाउंड भूल जाओ। अनटिल एंड अनलेस आपकी आपकी ऑडियंस बहुत ज्यादा बड़ी है। ठीक है, तो आपके पास ना दो चीजें होती हैं, एक होता है मार्केटिंग चैनल, एक होता है कन्वर्जन चैनल। मार्केटिंग चैनल इज जहाँ से लोग आपके बारे में जान रहे हैं। कन्वर्जन चैनल इज जहाँ पे आप डिस्कवरी कॉल बुक कर रहे हो, जहाँ पे लोग आपको आप कन्वर्ट कर रहे हो आहिस्ता आहिस्ता। तो हमेशा इन दोनों चीजों को सेपरेट रखो। हो सकता है लकीली आपने, नाउ कंटेंट फॉर मी इज अ मार्केटिंग चैनल, मुझे उस पर 4 लाइक्स भी आए मेरी ज़ात को फर्क नहीं है, बिकॉज आई एम नॉट यूजिंग इट एज ए कन्वर्जन चैनल। ठीक है, बट इट्स एडिंग टू व्हाट आई एम ऑलरेडी डूइंग। ठीक है, तो हो सकता है आपने पोस्ट किया, आपने लिखा डीएम में दिस वर्ड, आपको लीड्स आ गई। कभी ऐसे होता है आपने बहुत ही रैंडम पोस्ट की, उससे ही आपको लीड्स आ गई। तो बट इट्स नॉट अ गारंटीड वे, आप उस पर रिलाई नहीं कर सकते। 23 के अंदर रीच अच्छी थी,
बट 24 के अंदर रीच जब डाउन हुई, देन इट वाज अ टाइम फॉर मी कि यार अच्छा ये तो प्लेटफॉर्म की रीच के ऊपर तो नहीं हम बैठ सकते, इस तरह तो बिजनेस रन नहीं होगा कभी भी। कभी आएगी कभी नहीं आएगी, जिस तरह वो आपकी गिग शफल हो जाती है फाइवर पे, फिर आप बैठे रहते हो। ठीक है, तो यू हैव टू ऑलवेज थिंक ऑफ योर बिजनेस एज ए सिस्टम के वो रिपीटेबल हो। आपको पता हो यार मैं ये बटन दबाऊंगा तो ये हो जाएगा, रिस्की ना हो उसके अंदर। ठीक है, आप गैस वर्क के ऊपर ना बैठे हो। तो कंटेंट जो है वो इट्स मोर अबाउट कि आपके साथ कौन सा रेजोनेट। अब मैं डिजाइनर हूँ, मैंने कोई पिछले 1 साल में कैरोजल ही नहीं पोस्ट किया। क्यों? हर बंदा ही फेंक रहा है, करोजल चल रहे हैं, सब फेंक रहे हैं, पता ही नहीं है हो क्या रहा है बीच में। ठीक है, अब बस करोजल बना रहे हैं, फेंक रहे हैं। सो ऑलवेज मेक श्योर इट अलाइंस विद योर एनर्जी जो आप कर रहे हो, चाहे वो किसी ने भी नहीं किया बट यू थिंक इट्स अ गुड वे, आपको अंदर से सेटिस्फेक्शन होगी। तो आपको वो उसमें ये नहीं होगा कि यार लाइक्स आए हैं या नहीं आए। ऑलवेज थिंक ऑफ योर कंटेंट, अच्छा मेरा काम तो मैंने कर दिया, लाइक्स देना वो करना वो प्लेटफॉर्म का काम है, इट्स नॉट इन माई कंट्रोल, व्हाट यू कैन इंप्रूव ऑन योर साइड जस्ट वर्क ऑन इट। ठीक है, तो उसमें ये नहीं है कि हाँ, ये होता है कि अब जैसे वीडियोस चल रही हैं, इफ यू आर गुड विद वीडियो एंड इफ यू लाइक डूइंग वीडियो देन इट्स अ प्लस पॉइंट। इफ यू डोंट देन यू विल ग्रो लाइक एन एवरेज पर्सन। ठीक है, मुझे 2 साल हो गए, दो साल में लोगों ने पता नहीं कितने कितने फॉलोअर्स कर लिए, मेरे तो 20,000 हुए हैं यार बस। 2 साल लग गए हमें तो आई एम नॉट गोइंग आफ्टर दैट फॉलोअर्स एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ, आई एम बिल्डिंग दैट जेन्युइन रिलेशनशिप विद द ह्यूमंस बियॉन्ड एवरीथिंग एल्स। अच्छा वैसे भी यहाँ पे एक सिनेरियो आता है इनबाउंड्स और आउटबाउंड्स का, ठीक है? तो क्या आपके सिनेरियो में लिंक्डइन की आउटबाउंडिंग यूजिंग अ सेल्स नेविगेटर कितनी इफेक्टिव है? अगर आपने कभी इससे एक्सपीरियंस किया उस चीज का, तो उसके बारे में थोड़ा अपना इंसाइट शेयर कीजिएगा। मैंने कभी सेल्स नेविगेटर यूज नहीं किया, सुना बहुत है। आउटबाउंड मुझे पर्सनली पसंद ही नहीं है। ठीक है, बिकॉज इट्स अगेन कम्स बैक, आप अपने बिजनेस को किस तरह से रन करना चाहते हो। आउटबाउंड के लिए आपको बेशरम होना पड़ता है, आपको ढीठ होना पड़ता है। ठीक है, आप लोगों से सुनते भी हो, आप 100 बंदों को भेजोगे, पता नहीं कितने लोग उसको आपको सुना जाएंगे, रिप्लाई नहीं करेंगे। ठीक है, अगर तो आपके अंदर वो ढीठपना है, आप कर सकते हो तो ठीक है। मैंने 1 महीने की थी, पैसे भी अच्छे बनाए थे, बट मेरा दोबारा करने का वो दिल नहीं किया। ठीक है, तो इट्स मोर अबाउट हाउ डू यू वांट टू बिल्ड इट। ठीक है, आप अपना रेफरल सिस्टम अच्छा बिल्ड करो, आप अपने कनेक्शंस अच्छे बिल्ड करो। आप ये चीज़ आज मैंने अपनी कम्युनिटी के अंदर भी आज सुबह सुबह शेयर की थी कि यार देखो, अगर आप पर्सनल ब्रांड को देखो तो इट्स अ लॉन्ग रन थिंग। शुरू में ठीक है, आपको कंटेंट पे कमेंटिंग में बहुत ज़्यादा जगहों के ऊपर जो है वो आपको शो अप होना पड़ता है। बट अगर आपने उस टाइम के दौरान जेन्युइन लोगों के साथ कनेक्शन नहीं बनाया, तो फिर आप सारी ज़िंदगी वही करते रहोगे। आपको ऐसे देखना है कि आपको टाइम और एनर्जी सेव होती रहे जैसे जैसे आप आगे लाइफ के अंदर आगे जाओ। ठीक है, मेक मोर मनी बट सेव टाइम एंड एनर्जी। ठीक है, तो वो वाला जब आपके पास होगा ना, अब जैसे मैंने कुछ कुछ लोग के साथ जेन्युइन कनेक्शन बनाए, चाहे उन्होंने खुद मेरे साथ काम नहीं किया, उन्होंने मुझे क्लाइंट रेफर किए। ठीक है, या उन्होंने खुद काम किया तो फिर वो बाद में भी आए। तो इट्स मोर अबाउट यू कनेक्टिंग विद द ह्यूमन। तो जैसे आप फाइवर से क्लाइंट बाहर लाते हो ना, तो आपको होता है अच्छा यार ये इट्स मोर इन माई कंट्रोल। ठीक है, तो वो वाला सिस्टम है कि जब आप जेनुअनली बंदे से कनेक्ट हो जाते हो तो फिर आपको प्लेटफॉर्म की जरूरत नहीं आती। जरूरी नहीं होता कि यार आप रोज परेशान बैठे हो कि यार अब मैंने 2 दिन से पोस्ट ही नहीं की। ठीक है, क्योंकि मुझे ये नहीं है कि यार शुरू में मुझे लास्ट ईयर ये था कि यार पोस्ट करूंगा तो लीड्स आ जाएंगी थोड़ी सी। बट अब मेरी वो चीज़ नहीं है, कंटेंट करूंगा तो ठीक है, इट्स अ प्लस पॉइंट, नहीं करूंगा तो अब इट्स ऑल गुड एज वेल। अच्छा वैसे भाई यहाँ पे आता है फ्रीलांस और जॉब का कंसेप्ट। तो बहुत से लोग अभी जो पाकिस्तानी कम्युनिटी में पर्सनल ब्रांडिंग का तो कंसेप्ट बहुत हमसे फार अवे है, लाइक वो ज्वाइन करते लिंक्डइन को एज अ जॉब एप्लीकेंट। तो आपके सिनेरियो में क्या चीज वर्थ इट है, लाइक जॉब और फ्रीलांस वर्क? अगर आप अपने कैरियर की बात करें, अपनी जर्नी को लेके चलें, आपको क्या जॉब ऑफरिंग हुई इन टर्म्स ऑफ, अगर आपने 2 साल यहाँ पे स्पेंड किए? हुई थी बीच बीच में यार, इट्स मोर अबाउट कि आप, मैं ये नहीं कहता कि यार जॉब अच्छी चीज़ नहीं है। अगर आप जॉब वाले बंदे हो, आपको ये है कि यार सुबह उठे शाम को जाए, महीने बाद ठुकर मिल जाए आपको। ठीक है, तो ठीक है वो कर लो। इट्स जी मोर जी। अबाउट कि ना जी, अब मेरा जो भाई है वो जरा उस तरह का, क्योंकि ये आप रेलगाड़ी का इंजन बनने में और डब्बा बनने में बहुत फर्क होता है। जब आप खुद से बिजनेस करोगे पर्सनल ब्रांडिंग, तो आपको इंजन बनना पड़ेगा वो सारी चीजें। आपको सेल्स भी कर रहे हो, आप मार्केटिंग भी कर रहे हो, आप डिजाइनर भी खुद ही हो, आप सारा कुछ खुद ही हो। अगर तो आपके अंदर वो जिगरा है, आपको ब्रेक डाउन भी आ रहे हैं, आप खुद ही तकिए के अंदर मुंह देके लगे हुए हो। ठीक है, तो वो सारी चीजें, क्योंकि आपको उस वक्त कोई, आप जिस इन्वायरमेंट में रह रहे हो, ये इन्वायरमेंट है 9 to 5 वाली, लोग इस चीज को समझ नहीं सकेंगे। तो आपको खुद ही अपने आप को समझना है। ठीक है, और आपको खुद ही सब कुछ करना है, अनटिल एंड अनलेस आप उनको ये प्रूव कर दो कि यार दिस इज हाउ इट वर्क्स।
अच्छा वैद भाई, यहाँ पे आता है थोड़ा डिटेल्ड क्वेश्चंस, लाइक एक थोड़ा एडवांस किस्म का स्पॉन्सर्ड का कंसेप्ट, क्योंकि मैं उस इंडस्ट्री से गुजर के आया हूँ, अभी भी गुजरता हूँ, कि यहाँ पे ब्रांड स्पॉन्सर्ड करते हैं। फाइवर है, अभी मेरे इंडस्ट्री में सेमरश है, फाइवर है, या दूसरे जो बड़े बड़े जाइंट्स हैं बी टू सी के, वो स्पॉन्सर्ड करते हैं पोस्ट को, क्योंकि जो लिंक्डइन के एड्स हैं वो कॉस्टली हैं। तो वो क्या करते हैं, इन्फ्लुएंसर के साथ कोलैबोरेशन करते हैं, क्योंकि उनके पर्सनल ब्रांड है, तो वो उनको पे करते हैं। एट दैट हम्म। काइंड ऑफ स्टेज आप ने क्या अगर ये वाली चीज मतलब अप्लाई की है अपने ब्रांड के ऊपर? अगर नहीं की तो आप क्या इसको फ्यूचर में लेके चलेंगे? तो ये चीज के बारे में जानना चाहूंगा मैं आपसे। जी वैद भाई। यार मेरा ना इस पे बहुत ही जेन्युइन किस्म का रिस्पॉन्स है। अगर तो मुझे टूल वैसे ही पसंद है तो मैं उनके कई बगैर भी उसको लोगों को रेफर कर दूंगा। बट अगर वो जो लोग ये करते हैं ना यार, टूल बस उन्होंने यूज किया पूरा पूरा और दिखा ऐसे रहे होते हैं कि भाईजान ये क्रीम हमने लगाई तो इतने दिन में चिट्टे हो गए, ठीक है। तो इफ यू आर शोइंग द इनऑथेंटिक साइड ऑफ इट, और लोगों ने लेट्स सपोज आपके कहने के ऊपर वो ले लिया एंड दे डिडंट सी द रिजल्ट दैट यू प्रॉमिस्ड, आपके ब्रांड की ऐसी तैसी हो रही, गए। ठीक है। तो मैंने जो चीज़ सीखी है ना यार, इफ यू लाइक इट जस्ट शेयर इट। हाँ, मुझे एक ब्रांड आया था जो मैंने एक दफा यूज़ किया था, मुझे उसका नाम भूल गया। उनका कोई टूल इस तरह का था जो आपको ना स्लैश के साथ शॉर्टकट्स कर देता था। तो उन्होंने मुझे कोई किट वगैरह यूएस से भी भेजी थी, कोई बैग था और कुछ टी शर्ट थी, पता नहीं क्या था। तो वो मैंने, उन्होंने कहा था कि यार एक दफ़ा पोस्ट कर दें या 2 दफ़ा कर देना, दैट्स इट। लास्ट ईयर की बात है। उसके अलावा मैंने किसी को ऐसे जो है ना, वो किसी ब्रांड ने मुझे मे बी रीच आउट भी नहीं किया, या एक दो ने किया होगा तो मैंने वो भी नहीं किया। वो जो कहते हैं यार आए हमारा टूल देखें और फिर वो करें, मेरे पास टाइम ही नहीं है उस चीज़ का। क्योंकि टूल्स 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 के अंदर आप फंस जाओगे ना तो आप चीज़ें कर नहीं सकोगे। टूल इज द पार्ट ऑफ द प्रोसेस, नॉट एवरीथिंग, ठीक है। आप एंड यूज दैट टूल जो आपको प्रोसेस में, आप जैसे TLDV टूल है, Fathom टूल है, बहुत सारे टूल्स हैं, दे आर डूइंग द सेम पर्पस। बट व्हाट विच वन अलाइंस विद यू, वो आप टूल लेके चलोगे, ठीक है। तो आई डोंट पर्सनली लाइक कि अगर आपको वो टूल पर्सनली पसंद नहीं है एंड यू हैव नॉट यूज्ड इट और आप उसको स्पॉन्सर कर रहे हो जस्ट पैसे के लिए। अच्छा भाई, यहाँ पे एक चीज आती है कंटेंट क्रिएशन में, राइटर का ब्लॉक। कि लाइक अगर हम लोग कंटेंट को क्रिएट कर रहे हैं तो एट द समथिंग काइंड ऑफ स्टेज कि यार हमें पता नहीं चलता कि यार हर चीज हमने पोस्ट कर दी, लाइक जो भी हमारे स्किल सेट के रेलिवेंट था। हाँ, आल दो कुछ अपडेट्स आती है, वो विद पैसेज ऑफ टाइम हम लोग अपडेट करते रहते हैं। लेकिन एट दैट काइंड ऑफ स्टेज हमें किस तरह अपने कंटेंट को लेके चलना चाहिए? अगर कह ले कि यार हमें वो राइटर ब्लॉक फेस कर रहे हैं, कि यार हम किस तरह अपनी पोस्ट को यूनिक कर सकते हैं? तो यूनिकनेस आप किस तरह डिफाइन करेंगे अगर पोस्टिंग के अंदर या कंटेंट क्रिएशन के अंदर, अगर हम मेरे पास आइडियाज नहीं हमें आ रहे तो? यार देखो, कंटेंट इज नॉट क्रिएटेड, कंटेंट इज ऑलवेज कलेक्टेड। यू ऑलरेडी हैव इट, ठीक है। मैंने कोई डिस्कवरी कॉल की, उसके अंदर मुझे क्लाइंट ने कहा कि यार आई एम स्ट्रगलिंग विद दिस दिस दिस, मेरे पास डाटा आ गया, मेरा क्लाइंट किस चीज़ से स्ट्रगल कर रहा है, वो मेरा कंटेंट बन जाएगा, ठीक है। किसी ने आके मुझे कहा थी वाई डू यू चार्ज सो मच, मेरे पास इनसाइट आ गई, ठीक है। जो इनसाइट्स, आवाज़ नहीं आ रही आपको? आ रही है, आ रही है। ठीक है। आवाज तो आ रही है। जो इनसाइट्स आपके पास आ रही हैं, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ की हैं, चाहे वो आपकी बिजनेस लाइफ की हैं, तो टेक दोज इनसाइट्स वन एट ए टाइम एंड कन्वर्ट दैट इनटू कंटेंट। सिंपली, जो आप, लेट्स सपोज आप मेरे से क्वेश्चन, क्योंकि मेरी तो ये स्पेस नहीं है ना, मैं इस तरफ अपनी नीश को लेके जाना चाहता हूँ जो आपने क्वेश्चंस किए हैं। बट अगर मेरी ये नीश हो तो एवरी क्वेश्चन इज अ कंटेंट पीस फॉर मी, जिसके ऊपर मैं बात कर सकता हूँ, ठीक है। और यूनिकनेस का एलिमेंट आता है जब आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू ऐड करते हो उसके साथ। कोई आप ऐसी चीज नहीं कर रहे जो लोगों को गूगल के ऊपर मिलेगी। इफ आई एम डिजाइनिंग समथिंग, व्हाई आई एम डिजाइनिंग इट एंड व्हाई आई थिंक इट शुड बी लाइक दिस, उस पॉइंट ऑफ व्यू से लोगों का रेजोनेशन आता है। जरूरी है सब लोग उससे एग्री करें, ठीक है। आपके पॉलिटिशियंस होते हैं, एक कुछ एक ग्रुप होता है वो उनको सपोर्ट करेगा, एक होता है उनको जो है ना वो नहीं सपोर्ट करेगा। तो दिस इज हाउ यू बिल्ड द पोलैरिटी इन योर कंटेंट, इन योर पर्सनैलिटी। आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करते हो, उससे जो लोग एग्री करते हैं दे बिकम योर ऑडियंस, दे बिकम योर क्लाइंट्स, दे बिकम योर पीयर्स एंड फ्रेंड्स। इफ दे डोंट एग्री then they will not be there, and you don't have to attract everyone. अच्छा बैद भाई, अब कंटेंट तो हम लोगों ने क्रिएट कर लिया, सारा कुछ आ गया। इन टर्म्स ऑफ क्लाइंट कम्युनिकेशन, जो बड़ा मसला करता है, क्योंकि लोगों को लीड्स भी आती है लेकिन वो क्लोज नहीं कर पाती। तो एट दैट काइंड ऑफ स्टेज आप क्या चीजें हमें सजेस्ट करेंगे कम्युनिकेशन में? मैं इधर से ना इतनी देर में दूसरे से भी ज्वाइन कर लूँ आपको। जी जी, आप कर लीजिए ज्वाइन।
अच्छा गाइज, अभी अगर आप लोगों के कोई क्वेश्चन है काइंडली उसे उन्हें होल्ड ऑन कीजिए, क्योंकि लास्ट पे हम लोग उनको लेके चलेंगे। अपने आपके जो क्वेश्चन है उनके लिए हम लोग 20 मिनट्स का Q&A करेंगे। सो यू कैन आस्क। ओके, ये आपको आ रहा है? जी जी यार, वो आपने ज्वाइन कर लिया है। दो आ गए, ठीक है। चलो, अच्छा तो आप बताएं आपका क्वेश्चन क्या था, बल्कि मैं उधर से ही कर लेता हूँ, इसकी बैटरी बहुत जी थोड़ी जी, रह गई है। आप मुझे होस्ट कर दीजिए बैद भी मेरे ना। स्क्रीन के ऊपर क्लिक करें, थ्री डॉट्स के ऊपर क्लिक करें एंड अच्छा, मेक मी अ होस्ट। मैं आपको होस्ट कर देता हूँ। हाँ, बारक अल्लाह। बैद भी मैं आपको ना अनम्यूट करता हूँ। वेट करें। जी बैद भी मैं आपको कह रहा हूँ, आप एक्सेप्ट कीजिएगा प्लीज, इफ यू आर देयर। आप लोगों को आवाज आ रही है बाकियों को जो सेशन के अंदर बैठे हुए हैं? काइंडली बताइएगा चैट के अंदर। हाँ, थैंक यू। जी एक मिनट में जरा इसको फिक्स कर लूँ थोड़ा सा। जी जी, कर ले ओके, कर ले ब्रो। हो गया। जी अब बताएं, अब जरा आपको मिक्स मिक्स मेरी वो आती रहेगी क्योंकि जरा वो दूसरे एंगल पे लगा हुआ है। अच्छा बैद भाई, मैं ये कहना चाह रहा था कि लाइक इन टर्म्स ऑफ क्लाइंट कम्युनिकेशन, आप क्या हमें सजेस्ट करेंगे चीज़ों को कि लाइक, क्योंकि मोस्टली लोगों के पास लीड्स आती लेकिन वो क्लोज नहीं कर पाते, वो वहाँ पे लैग करते हैं। तो आप क्या हमें कम्युनिकेशन के कोई टिप्स देना चाहें या डील क्लोजिंग की? जी बैद भाई। यार उसमें सबसे जो आवाज़ आ रही है ना आपको, जी जी बैद सबसे भाई, जो आ रही है। मेजर मसला हो सकता है ना, वो हो सकता है आपकी ऑफर का। ठीक है, आपकी ऑफर स्ट्रांग नहीं है, और ऑफर स्ट्रांग कैसे होगी? फाइंड समवन हु कैन हेल्प यू विद दैट। ठीक है, या फिर आप एलेक्स और मुझे का वो एटलीस्ट ऑफर वाले कोर्स से गुजरो तो आपको एटलीस्ट इंग्रेडिएंट उसके पता लग जाएंगे कि उसमें क्या चक्कर है। एक तो ऑफर, उसमें फिर मल्टीपल रीजन हो सकती है। ठीक है, आपकी ऑफर का मसला हो सकता है। उसके बाद आपने उसकी एक भी नहीं सुनी और आप खुद बोलते रहे कि मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं ये भी कर सकता हूँ। वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक, 80% ऑफ द टाइम आपने क्लाइंट को सुनना होता है। ठीक है, कुछ क्लाइंट्स ऐसे होंगे वो आपसे पैसे को पूछेंगे भी नहीं। इफ दे सी दैट यू कैन डू इट, दे विल जस्ट के ओके व्हाट्स द नेक्स्ट स्टेप। ठीक है, तो आपने उस के अंदर अपने आप को एनालाइज करना है, हैव समवन हु कैन गाइड यू इन दैट प्रोसेस, कि अच्छा यार ये मेरी सेल्स कॉल हुई, ये क्लोज नहीं हुई, क्यों नहीं हो सकी, व्हाट वाज द मिस्टेक। ठीक है, उस पर इम्प्रूव करो एंड देन वन स्टेप एट ए टाइम। फिर आप उस पर इम्प्रूव करते जाओगे, फिर आपका क्लोजिंग, तो इसमें सिर्फ क्लोजिंग का इशू नहीं होता, उसमें फिर आपको नेक्स्ट स्टेप डिलीवरी पे भी इशू आ सकता है। ठीक है, तो हैव अ सॉलिड ऑफर एंड लर्न हाउ टू कम्युनिकेट। वो जब भी आपने बात की थी इफेक्टिवली द वैल्यू। ठीक है, जब क्लाइंट को वैल्यू नहीं ना नजर आती, एंड वैल्यू इज ऑलवेज प्रिसीव्ड। वैल्यू एक परसेप्शन का नाम है। वैल्यू ऐसे नहीं होती कि आप तराजू में बैठ के तोल रहे हो उसको। इट्स अ परसेप्शन। उसको लगेगा कि यार ये जो बंदा चीज दे रहा है, इसको इसकी क्राफ्ट के अंदर इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस है। ठीक है, चाहे वो आपसे उस टाइम पे बाय ना करे, बट वो आपको अप्रिसिएशन इतनी देगा, वो कहेगा यार इस बंदे को अपने काम का पता है। ठीक है, अब मैं उसको एग्जांपल आपको देता हूँ, जो यहाँ पे लौंडे बैठे हैं उनको ये समझ आएगी बात। ठीक है, आपके पास लेट्स सपोज अगर आज 70 है, आपके पास 1 to 5 के पैसे नहीं है, आपने गुजारे के लिए 70 ले ली। जिस दिन आपके पास पैसा 1 to 5 का आ गया, आपने उसी टाइम जाके ले लेना है, क्योंकि आप उस टाइम अफोर्ड नहीं कर सकते थे। तो द सेम इज विद द क्लाइंट। अगर आप क्लाइंट आपको आज अफोर्ड नहीं कर सकता, हो सकता है वो किसी बिगिनर के पास चला जाए, गुजारा चला ले, बट जिस दिन उसके पास पैसा आ गया, उसको पता है कि यार मैंने प्रीमियम चीज कहाँ से लेनी है। तो समटाइम्स सेइंग अ नो इज अ गुड थिंग एज वेल। तो दिस इज वन थिंग दैट आई लर्न, के
after yes, the next thing that I love the most is fast no. You don't have to close all the leads, you don't have to close all the people. जब भी कॉल्स के ऊपर जाओ 50-50 माइंडसेट के साथ जाओ। अच्छा यार क्लोज भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता। हमारे यहाँ मिस्टेक क्या होती है, क्लाइंट डिस्कवरी कॉल बुक करता है, हमने मेंटली उसको क्लोज भी कर लिया होता है, उसका पैसा भी हमारे बैंक में आ गया होता है, हमने उसकी कोई शॉपिंग भी कर ली होती है। ठीक है, जब आप मेंटली वहां पे पहुंच गए, बट जब एक्चुअल में क्लाइंट मे बी शो अप ही ना हुआ कॉल के ऊपर, ठीक है, आप क्लोज ना कर पाओ, फिर आपको वो एक नेगेटिव हिट लगती है कि यार ये तो मेरे साथ एक बहुत बड़ा हादसा हो गया, बहुत बड़ा मेरे साथ नुकसान हो गया। ठीक है, तो ऑलवेज गो, ठीक है क्लोज हुआ तो ठीक है, जो रिस्क लिखा हुआ आपका आ जाएगा, ना हुआ तो टोटली फाइन। अच्छा वैद भाई, थैंक यू, आपने इस क्वेश्चन का आंसर किया माशाल्लाह। काफ़ी आज वैद भाई मुझे भी अपनी जो है मार्केटिंग जर्नी में कुछ एडवांस पॉइंट लर्न करने का मौका मिला। तो वैद भाई वापस आते हैं आपकी जर्नी की तरफ और आपकी ब्रांडिंग की तरफ। तो वैद भाई आप वो तो आपने कहा कि यार मैंने मिड जर्नी को एक्सप्लोर किया और मैंने ये चीज डिजाइन की, दैट मतलब ब्रिंग वो बड़े क्रिएटर्स को लेके उनके साथ मेरी कोलैबोरेशन हुई माशाल्लाह। तो वैद भाई आप अपनी जो फ्यूचर है लिंक्डइन का, 2025 अभी आने लगा है, तो क्या देखते हैं लिंक्डइन के फ्यूचर को इन टर्म्स ऑफ डायरेक्टली सारा सारा फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, पर्सनल ब्रांडिंग वर्क करेगी, रीच रीच पे क्या इम्पैक्ट चलेगा, या खाली ये लाइव और वीडियो जिस तरह टिकटॉक पे चलती हैं उसका फ्यूचर है? जी वैद भाई। यार वो आप लोगों के पास एक ऐड आया होगा, एक बाबा जी आ रहे होते हैं ऐड में, वो कह रहे होते हैं जी लिंक्डइन पे अगर आप नहीं आए तो आप बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हो। ऐड देखा आपने? नहीं वैद भाई, मैंने नहीं देखा क्योंकि मैं सोशली बहुत कम एक्टिव हूँ। और कुछ हो ना हो, उस बाबा जी ने बाबा जी ने लिंक्डइन कैसी तैसी भेज देनी है कि हमारे यहाँ पे जो लोग हैं वो चीज को हलवा बना के पेश करते हैं। ठीक है, जैसे इन्होंने फाइवर के साथ किया था, अच्छा भाईजान तुसी वेले हो, फाइवर ते गिग पा दो, ते अल्लाह अल्लाह खैर सर। ठीक है, जब आप इस तरह से चीज़ों को प्रेजेंट करेंगे ना, तो फिर लोग भी उसको, क्योंकि मैं कंसल्टेशन कॉल्स भी लेता हूँ पेड 1-on-1, उसमें लोग आते हैं यार हमें किसी ने कहा कमेंट करो, मुझे तो 6 महीने हो गए कमेंट करते हुए कोई बंदा ही नहीं आया। मैंने तो जो है ना, वो मुझे किसी ने कहा कि आप डिज़ाइनर हो तो सब डिज़ाइनर्स के साथ कनेक्ट होना शुरू कर दो, तो मुझे तो कोई समझ ही नहीं आई। तो व्हेन दे डोंट टेल यू, देखो जो कंसल्टेशन कोचिंग या किसी को समझाना उसका मकसद ये होता है कि गिविंग देम अ माइंड सेट टू थिंक डिफरेंटली। आपने ये नहीं कहना था, मैं कभी भी किसी को नहीं कहता अच्छा यार मैंने ये किया तो तुम भी ऐसे करो तो हो जाएगा। हो, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। ठीक है, मैं अगर आपको कमेंटिंग करना पसंद नहीं है, जैस्मिन टीचेस अ लॉट अबाउट कमेंटिंग, इफ यू डोंट लाइक कमेंटिंग, आपके लिए स्ट्रेसफुल है, देन ऐसे भी लोग हैं जो कंटेंट पोस्ट नहीं करते, जो कमेंटिंग नहीं करते, जो देयर हैव डिफरेंट राउट्स, मिलियन डॉलर्स बना रहे हैं। यू हैव टू फाइंड व्हाट वर्क्स फॉर यू। ठीक है, तो अभी एक लिंक्डइन के काफी सारे फीचर जो फ्री थे जब 22 में 23 में मैंने स्टार्ट किया था, वो अब इन्होंने पेड कर दिए हैं। क्यों कर दिए हैं? जैन डाला हुआ हमने आके। ठीक है, किसी को समझ है ही नहीं कि करना क्या है। ठीक है, दे जस्ट जंपिंग, बस ये लिंक्डइन पे साइन अप किया तो अब क्लाइंट्स मिल जाएंगे, अब तो हम अमीर हैं। एंड दे हैव दिस परसेप्शन कि यार गोरा जो है ना बहुत ज्यादा अमीर है, उसके पास बहुत पैसा है, एंड वो देखेगा ओ पाकिस्तान से, अच्छा यार ये थोड़े से पैसे ले लो मेरे से। ठीक है, आपको लग समझ जाएगी जब आप जाके काम करोगे, जब आप उनको क्लोज नहीं कर पाओगे, या व्हेन यू डोंट गेट द क्लाइंट, तो फिर आपको फ्रस्ट्रेशन भी होगी। तो लर्न टू फॉल इन लव विद द प्रोसेस, अपने आप को ग्रो करो, अपने स्किल सेट को ग्रो करो, अपने कम्युनिकेशन को ग्रो करो, अपने ब्रांड को ग्रो करो, रादर देन कि आप जंप करो रिजल्ट्स की तरफ। ठीक है, तो अब देखो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं है, रीच आपके कंट्रोल में नहीं है, हो सकता है अच्छी चली जाए, हो सकता है ना जाए, बट व्हाट यू हैव इन कंट्रोल इज कि एक 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 बंदा आप अपनी ऑडियंस के अंदर कलेक्ट कर रहे हो। हर पोस्ट अगर आपको एक बंदा भी ला के दे रही है जो जेन्युइन है, ठीक है, तो एक महीने में अगर आपने 30 दिन में 30 पोस्टें की, तो आपने 30 बंदे ऐसे कलेक्ट कर लिए, उस 30 में से भी आपको 5 क्लाइंट चाहिए जो अच्छे होंगे। हमारी आवाम क्या करती है, हमारी आवाम हर तरह का क्लाइंट पकड़ने की कोशिश करती है। बी स्पेसिफिक अबाउट व्हाट काइंड ऑफ क्लाइंट्स, हाँ आप जर्नलिस्ट हो तो टोटली फाइन, बट बी स्पेसिफिक अबाउट व्हाट काइंड ऑफ क्लाइंट्स यू वांट टू वर्क विद, ताकि आपको क्लैरिटी हो कि ये क्लाइंट मेरे लिए ग्रीन फ्लैग है, ये क्लाइंट मेरे लिए रेड फ्लैग है। जब आपको क्लैरिटी नहीं होगी, देन आप, अब मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं यार हमें वीडियो एडिटिंग की जो है ना वो सर्विस चाहिए, मैं कर सकता हूँ, मेरे दोस्त हैं जिनको मैं आउटसोर्स कर दूं, बट आई डोंट डू इट, क्योंकि मुझे फिर वो मैनेज भी करना पड़ेगा, वो सारा कुछ सिस्टम करना पड़ेगा।
मुझे उस तरह से सिस्टम बिजनेस चलाना पड़ेगा जैसे मैं नहीं चलाना चाहता। तो इट्स मोर अबाउट हाउ यू वांट टू डू इट, बी स्पेसिफिक अबाउट आप किस तरह के चीज करना चाहते हो। एंड अनदर वे टू थिंक ऑफ इट इज कि आप ये देखो कि अगले 5, 10, 15 साल में अगर मैं ये चीज आज कर रहा हूँ, तो अगले 15 साल में अगर मुझे ये चीज करनी पड़े तो क्या मैं खुशी खुशी करूंगा या करूंगी, या नहीं हो सकती मेरे से, जबरदस्ती लगेगी, बर्डन लगेगी। अगर ये एलिमेंट आता है तो फिर इट्स नॉट योर राउट। ठीक है, अभी एक बंदा है वो लिंक्डइन के ऊपर, मैथ्यू, ऑस्ट्रेलिया का मैथ्यू, वो जो कोल्ड आउटबाउंड और वो सारे सिखाता है जी, इतने से कॉल्स क्लोज की और इतनी लीड्स क्लोज की मैंने। ठीक है, मैं उसको बहुत पहले से जानता हूँ, तब वो लिंक्डइन पे बहुत नया नया आया था, कॉल्स भी मेरी उसके साथ हुई और अब वो जरा बन गया। उस बंदे ने अपनी सारी जिंदगी खपा दिया कोल्ड कॉलिंग करते हुए। ठीक है, वो कोल्ड कॉलिंग किया करता था कंपनीज के लिए लिंक्डइन पे आने से पहले, तो उसका वो जो एक्सपीरियंस जब ब्लेंड होगा लिंक्डइन के साथ तबाही हो जाएगी। अब जिस बंदे के पास वो एक्सपीरियंस नहीं है, उसने जो 30-35 साल लगाए, वो तो कोल्ड कॉलिंग उसके लिए या कोल्ड डीएम बहुत ज़्यादा मुश्किल चीज़ बन जाएंगे। ठीक है, तो जो चीज़ आपको दिखाई जा रही होती है फ्रंट एंड पे वो वैसी होती नहीं है कभी भी। ऑलवेज गो डीप इनटू द प्रोसेस। लोग उसको देखते हैं, अच्छा यार इतने कॉल्स क्लोज कर लिए, इतना रेवेन्यू क्लोज कर लिया। रेवेन्यू इज नॉट, रेवेन्यू से पहले आप एक इंसान हो, अपनी जिंदगी को भी समझो। तो सिर्फ मशीन नहीं हो कि यार पैसा पैसा पैसा। ठीक है, पैसा इज गुड, जब नहीं होता बंदे को होता है कि पैसा ही सब कुछ है। जब थोड़ा आने लगता है बंदा कहता है यार ये तो मैंने सिस्टम ही गलत बिल्ड कर दिया, इस तरह तो मुझे बिल्ड नहीं करना चाहिए था, आई एम नॉट एंजॉइंग माई बिजनेस एनी मोर। ऑलवेज हैव अ प्रोफेशन दैट्स पावर्ड बाय योर पैशन, कि अगर आपको उस चीज़ के पैसे नहीं भी मिल रहे यू एंजॉय डूइंग इट। जब मैंने डिजाइनिंग स्टार्ट की थी तो कोई चीज़ नहीं मिलती थी, बट मैं 6-6 घंटे बैठा हुआ था, कुछ ना कुछ बना रहा हूँ। अच्छा बैद भाई, यहाँ पे फ्यूचर लिंक्डइन का जिस तरह कहते हैं यार, अभी अपर का फाइवर है यार, फ्यूचर में बड़ा यार कम्पेटिटिव है भाई, कनेक्ट्स और पेड एड्स वगैरह से कोई ना उसके बगैर गुजारा नहीं है। तो लिंक्डइन का फ्यूचर आप क्या डिफाइन करोगे? मैं तो यार इस पे कोई नहीं डिफाइन कर सकता, वो तो लिंक्डइन वाले ही, मैं कोई बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं हूँ कि मैं ये कह दूँ कि यार आने वाले वक्त में ये होगा। बट मुझे ये है कि यार जस्ट कीप अपग्रेडिंग योर सेल्फ विद द टाइम, कीप शोइंग अप एंड कीप टेस्टिंग एंड कीप टेकिंग रिस्क। ठीक है, जो चीज़ें मैंने की, आई ब्रॉट इन द कॉन्सेप्ट ऑफ बैनर्स वाला सारा जो कहानी है, फिर वन पेजेस का एक कॉन्सेप्ट था जो मैंने इंट्रोड्यूस कराया। ठीक है, तो काफ़ी सारी चीज़ें देखो, जो चीज़ नहीं हो रही वो जब आप करोगे थोड़ा रिस्क होगा उसके अंदर, बट अगर वो चीज़ चल गई, आपका आपका ठप्पा लग जाएगा उसके ऊपर। ठीक है, तो चीज़ों को उस तरह से भी लेकर के चलो कि यार ऐसे ये चीज़ आ रही है तो इसको मैंने सीखना है, मैंने सिर्फ भागना नहीं है इससे। बट अगेन थिंक ऑफ इट कि यार आप पर्सनली उस चीज़ को एंजॉय करते भी हो। अब काफ़ी सारे लोग आते हैं कि यार मुझे फोटोज पोस्ट करना पसंद नहीं है, हम्म। ऐसे क्रिएटर्स भी हैं जो फोटोज पोस्ट नहीं करते। वो एलिमाना, शी इज़ अ क्रिएटर, पोस्ट ही नहीं करती, बहुत कम फोटोज, बट शी इज़ बिल्ड अ ब्रांड। तो ये आपके अंदर जिगरा होना चाहिए करने का, आपके अंदर जिगरा होना चाहिए कि यार कोई नहीं कर रहा तो आई विल डू इट दिस वे। बहुत टाइम लगेगा, एफर्ट लगेगी, बहुत सारी चीज़ें होंगी, बट इफ़ यू हैव दैट रेजिलियंस देन यू विल बी एबल टू डू इट। जरूरी नहीं है कि लोग आपको जैसे कह रहे हैं कि यार ये करो तो वो करो तो फिर हो जाएगा, नहीं। इफ़ यू डोंट लाइक इट पर्सनली, आपके बिलीफ सिस्टम के साथ, आपकी वैल्यूज के साथ वो चीज़ अलाइन नहीं हो रही, देन इट विल बी not as much, you will not be as much confident as you think you will be if you do that thing. तो भाई यहाँ पे एक होता है यार क्रिटिसिज्म लिंक्डइन पे, क्योंकि ऑब्वियसली मैंने भी, मुझे भी 1.5 साल होने लगा लिंक्डइन को यूज करते हुए। तो एक ये चीज बड़ी मायने रखती है कि यार आपकी ओपिनियन से हर कोई बंदा एग्री नहीं करता, तो एट दैट काइंड ऑफ स्टेज फड्डे भी होते हैं यार इन्फ्लुएंसर्स के साथ, ये मैंने देखा भी हुआ लिंक्डइन के ऊपर मैंने ऑब्जर्व भी किया है। तो आपकी क्या राय है उस बारे में यार? यार ये तो हमेशा होता है, यू कैन नॉट मेक एवरीवन हैप्पी। अगर आप सारों को खुश कर रहे हो ना तो इट मीन्स कि यू आर नॉट डूइंग इट राइट वे। पोलैरिटी हमेशा रहेगी, जो डिफरेंट इख्तलाफ राय है ये हमेशा रहेगा। ठीक है, आप एक ही चीज़ को 100 डिज़ाइनर्स डिफरेंट तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं, तो उसमें ये नहीं है कि फलाना गलत कर रहा है। कोई भी बंदा कोई भी बात इस दुनिया के अंदर ऐसे नहीं करता कि वो उसको लगे कि यार ये बात गलत है फिर भी वो कर रहा हो, अपनी तरफ से वो ठीक होते है, ठीक कर रहा होता है। ठीक है, तो आपको ये समझना है कि वो बंदा गलत नहीं है, दे आर जस्ट थिंकिंग इट फ्रॉम अ डिफरेंट परस्पेक्टिव। यू डोंट, यू कैन डिसएग्री ऑन अ सर्टेन थिंग एंड स्टिल बी गुड फ्रेंड्स। अगर वो बंदा ही बहुत ज़्यादा इस तरह का है
देन सिंपली आपको एनर्जी इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा लोग वो कर रहे हैं, ब्लॉक कर दो। ठीक है, यू हैव द चॉइस टू टेक पीपल आउट ऑफ योर नेटवर्क। फिर भी यहाँ पे एक चीज आती है कि यार टीम बिल्डिंग की, ठीक है। हम लोग अगर बीइंग अ सोलो पर्सन, जब हम लोग स्टेप इन होते हैं किसी भी मार्केट के अंदर, तो हम लोग विद पैसेज ऑफ टाइम नेटवर्किंग के थ्रू, रेफरल्स के थ्रू अपनी टीम बिल्ड करते रहते हैं रिमोट बिल्डिंग की तरफ। लेकिन वहाँ पे यार मसला आता है ट्रस्ट इशू का, कि यार अगर हम लोग इसे, अगर मैं, आप सपोज करें आप भाई मुझे रखते हैं, तो यार आप सोचेंगे कि यार पता नहीं काम करेगा, कि या मैं रखता हूँ कि यार उबैद पता नहीं काम करेगा। ट्रस्ट इशू ऑलवेज मैटर्स, चाहे वो जिस मर्जी प्लेटफॉर्म पे हो। तो आप किस सिनेरियो में, क्या आप सोलो पर्सन काम करते हो या टीम बनाई है? अगर बनाई है तो किस तरह आपने ये सारी स्टेप एस्टेब्लिश की? जी वेल। यार इसमें देखो चीज़ ये है कि आपने पहले ये देखना कि मुझे चीज़ों को लेके किस तरह से चलना है। मैं बार बार ये बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इन द एंड आपका बिजनेस है, आपने संभालना है। और एक चीज़ को करने के डिफरेंट राउट्स होते हैं। आप बिजनेस ग्रो करना चाहते हो, आप टीम के थ्रू कर सकते हो, एक रास्ता वो है। अगर आप सोलो करना चाहते हो, जस्टिन वेल्च को देख लो, आपको हर तरह के लोग मिल जाएंगे। बट अगेन थिंक ऑफ इट, क्योंकि मेरे से लोगों से खपाई नहीं होती, मुझे से वो नहीं सुना जाता भजन साढ़े थे आज वो बत्ती टूट गई सी फिर नहीं कम हुआ। ठीक है, मैं इससे बेहतर जो है, मैं टूल्स के अंदर इन्वेस्ट कर लेता हूँ। मेरे पास इस वक्त तकरीबन $1000 से ऊपर सालाना की सब्सक्रिप्शन चल रही होगी टूल्स की। टूल्स कभी मुझे ये बात नहीं करेंगे, दे विल कीप डूइंग द जॉब एंड आई विल कीप सेविंग माई टाइम। ठीक है, क्योंकि टीम वाला जो एलिमेंट है, ग्रोइंग मोर विद द टीम इज एन ओल्डर कॉन्सेप्ट। आप कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर रहे हो ना, आपको उसके लिए ज़्यादा लोग चाहिए होंगे। ठीक है, बट अगर आप कोई ऐसी चीज़ सेल कर रहे हो, दैट्स मोर ऑफ ए माइंड सेट, जो एक्सपर्टीज से आ रही है, जो आपके यहाँ से आ रही है। जैस्मिन को आप देख लो, कोई टीम नहीं है उसके पास। ठीक है, तो आपने देखना है कि मुझे किस तरह से चलना है। वंस यू डिसाइड दैट, तो फिर आप उसके अकॉर्डिंग अपना राउट डिसाइड करोगे। ठीक है, लेट्स सपोज, इसकी एक छोटी सी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। आपको यू वांट टू मेक $5000 अ मंथ। ठीक है, अब उस पे आप हो सकता है 500 वाले आप कितने, 10 10 क्लाइंट आएंगे आपके पास। ठीक है, $500 वाले 10 क्लाइंट ले लो। उन 10 क्लाइंट को सर्व करने के लिए हो सकता है आपको टाइम ज़्यादा लगे। ठीक है, अनदर वेज आप क्लाइंट ही वो पकड़ो जो आपको $2500 से 2 क्लाइंट होंगे, आराम से बैठ के काम करोगे। दोनों वेज में आप एंड रिजल्ट पे एक पे ही पहुंच रहे हो। बट यू हैव टू थिंक कि आपको कौन सा चाहिए। हाँ, वो 2500 वाला पकड़ने के लिए आपको भी पावा होना पड़ेगा फिर। अगर आप नहीं हो तो फिर वो कोई ऐसे ही आपको पैसा पकड़ा कर ही चला जाएगा। पीपल ऑलवेज कन्वर्ट, ये एलेक्स हरमोजी की एक इक्वेशन आप उसमें जाके देखोगे, आपको मिल जाएगा कि लोग जब आपसे बाय करेंगे जब उनको लगेगा कि जितना वो पैसा दे रहे हैं उनको वैल्यू उससे ज्यादा की मिल रही है। व्हेन दे सी द परसीव्ड वैल्यू इज हायर देन एक्चुअल वैल्यू। जब वो नहीं होगी तो फिर हमारे यहाँ पे क्या करते हैं, फिर वो आप प्राइस गिरा के भी उसको चेंज कर सकते हो। तो हमारे यहाँ पे प्राइस कम करते हैं जी, फलाने के इतना कर रहे हैं, हम थोड़ा सा और कम, उसको करते करते आप जीरो तक आ सकते हो। बट वैल्यू की परसेप्शन अगर आप इंक्रीज करना चाहो, वो आप कहीं भी लेके जा सकते हो। जी वैद भाई, थैंक यू सो मच। भाई ने अभी ऑलमोस्ट हमें 1 घंटा हो चुका है, और मेरे जो क्वेश्चन थे मोस्टली जो न्यूबीज फेस करते हैं वो भी मैंने आप भाई से पूछे, और आपकी इंस्पायरेशनल जर्नी से भी इंसाइट्स लिए। तो अभी फाइनली हम लोग क्या करते हैं कि ऑडियंस से इंसाइट्स लेते हैं। इनका जो भी क्वेश्चन है काइंडली अपने हैंड रेज कीजिएगा, और जो लोग मतलब नहीं फिजिबल उनके लिए माइक ओपन करना, तो वो अपना चैट के अंदर क्वेश्चन ड्रॉप कर सकते हैं। तो उबैद भाई अपने एक्सपीरियंस से दे विल ट्राई देयर बेस्ट कि वो आपको आंसर कर सकें। जी अगर किसी का क्वेश्चन है काइंडली हैंड रेज कीजिए, मैं उनको अनम्यूट कर दूंगा और उबैद भाई उन्हें आंसर कर देंगे। जी किसी के क्वेश्चन है काइंडली हैंड रेज कीजिएगा। बारकल्लाह फी। किसी का क्वेश्चन नहीं है? आपकी ऑडियंस भी ऐसी है। हाउ Ray Ali, I have a question. Let me type, please. Okay, sure. So बैद भी सबसे पहले एक भाई ने क्वेश्चन पूछा है, हाउ
हाउ वी कैन गेन लिंक्डइन फॉलोअर्स। लेकिन यार लिंक्डइन, बैद मैंने जिस तरह एक्सप्लेन किया कि लिंक्डइन फॉलोअर्स की बेस पे नहीं आप लोगों को लेके चलना, आप लोगों को अपनी सेल्फ ब्रांडिंग की बेस पे लेके चलना है। यार मैंने खुद 2 साल में इसने तो मैं आपको क्या बताऊं। वैसे भी वो जिस तरह यूट्यूब के ऊपर स्कैम होता है ना कि यार आप किस तरह वीडियो पे लाखों व्यूज लेके आ सकते, खुद की पे हजार भी कोई नहीं होते, तो सेम एज इट इज वही सीन चल रहा है। हम लोग क्या आपको रिकमेंड करेंगे कि ये चीज इस तरह है। यार इन चीज़ों की तरफ ना जाओ, ये चीज़ें आपको ठीक है फॉलोअर्स आ रहे हैं ठीक है, इट्स गुड थिंग, बट मेरे पास ऐसे ऐसे क्लाइंट्स भी आते हैं जिनका 50,000 फॉलोअर्स होता है, 40,000 फॉलोअर होता है, अच्छी रीच होती है, टॉप बैचेस भी होते हैं, क्लाइंट नहीं उनके पास आ रहे होते। क्यों? वो बातें वो कर रहे हैं चीज़ जो सबको खुश करने वाली हैं। अच्छा बैद भाई, यहाँ पे कंदील का क्वेश्चन है, क्लाइंट को कैसे अप्रोच करें। यार मेरी जो इसमें अप्रोच है ना, एक तो वो है मिक्स, मैं मिक्स चीज़ों को लेकर चलता हूँ। एक तो है रेफरेंस के थ्रू, ठीक है, मुझे किसी ने रेफरल कर दिया। एक है मेरी कंटेंट के थ्रू, कंटेंट पे मैं देखता हूँ अच्छा यार मैंने ये कंटेंट पीस पोस्ट किया, इस पे जो लाइक्स आए हैं, इस पे जो कमेंट्स आए हैं, इसकी वजह से मुझे जो प्रोफाइल व्यूज आए हैं, फॉलोअर्स आए हैं, इन सब चीज़ों के अंदर मैं जाके चेक करता हूँ कि यार कौन सा बंदा ऐसा है या बंदी ऐसी है जो मेरा पोटेंशियल क्लाइंट बन सकता है। ठीक है, तो इसमें ये होता है मैं उनको प्योरली कोल्ड रीच आउट नहीं कर रहा होता, उन्होंने पहले मुझे क्या फॉलो किया है क्या, मेरा प्रोफाइल व्यू किया, सो आई हैव अ स्टार्टिंग पॉइंट फॉर द कन्वर्सेशन। तो मैं उससे कन्वर्सेशन स्टार्ट करता हूँ, उसके बाद वो नेविगेट हो जाती है कन्वर्सेशन, उन्होंने सिर्फ जस्ट फॉलो किया है इफ़ दे हैव समथिंग इन द माइंड। तो इस तरह से जो है ना मेरी ये 3-4 चीज़ें मिक्स होकर चलती हैं। जी बैद भाई, मैं राबिया का क्वेश्चन है, मैं उन्हें अनम्यूट कर रहा हूँ, शी कैन आस्क। जी राबिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम वालेकुम सलाम। सलाम। मैंने पूछना था कि न्यूज़ लेटर्स जैसे आजकल बहुत सारे लोग कंटिन्यूस के उनको लिख रहे हैं, और तो ये क्या हमें किस स्टेज पे शुरू करना चाहिए न्यूज़ लेटर का काम? और दूसरा मेरा सवाल ये था कि जैसे कोल्ड आउटरीच करते हैं, किसी को हम मैसेज करते हैं लिंक्डइन के ऊपर, तो अब ये होता है ना कि जैसे अगर हम ईमेल्स किसी को कर रहे होते हैं तो वो होता है कि अच्छा सीक्वेंस में अगर 4 ईमेल्स करनी है तो फिर आप आहिस्ता आहिस्ता उस बात को बिल्ड करते हो। तो लिंक्डइन की जब ईमेल्स करते हैं तो हम पहली ईमेल के अंदर ही अगर अपना जैसे पोर्टफोलियो हो गया या अपने जो जो भी चीजें हैं हम उसी में सारा कुछ पहले मैसेज में बता दें। अब जो जो हम उनको किस वजह से उनको रीच कर रहे हैं, तो या फिर इसमें भी हम लोगों ने ईमेल मार्केटिंग वाला काम ही करना है कि अच्छा ठीक है पूरी सीक्वेंस बिल्ड करनी है, अगर एक का रिस्पॉन्स नहीं आता तो दूसरी तीसरी और चौथी होनी चाहिए। तो ये 2 सवाल है मेरे, प्लीज बता दीजिए। अच्छा इसके अंदर देखो, अगेन इट डिपेंड्स कि आप चीज़ों को किस तरह लेकर के चला जाते हो। मैं फॉलो अप नहीं करता, ठीक है, फॉलो अप करने से आई बिलीव कि आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट के अंदर बहुत ज़्यादा ऐसी तैसी फिरती है आपकी। ठीक है, बट ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने 12 दफ़ा फॉलो अप किया, 12वें फॉलो अप के ऊपर बहुत अच्छा रेवेन्यू क्लोज कर लिया। अगर आप वो बनना चाहते हो तो देन इट्स अगेन ऑन यू। मेरा जो, अगर आप प्योरली कोल्ड आउटपुट में करो ना, उसका बेस्ट तरीका ये है कि 1.5 या 3 लाइन से ज़्यादा आपका मैसेज होना नहीं चाहिए। ठीक है, यू कैन स्टार्ट विद लेट्स सपोज if you are you struggling with the problem X or Y, I have helped X number of people with this, if this resonates reply, that's it। अगर वो चीज़, क्योंकि कोल्ड में आप कर रहे होते हैं क्वांटिटी प्ले, आप उस वे में कर रहे होते हैं अच्छा यार जो बंदा उस मेरी ज़रूरत में बैठा हुआ है अगर उसको हिट कर गया तो कर गया। ठीक है, तो दैट्स हाउ हम्म। यू डू इट। अगर आपको उसका रिस्पॉन्स आ गया तो ठीक है, यू कैन कन्वर्सेट मोर एंड यू कैन एक्सप्लोर मोर, वरना फिर अगर आप एक चंक ऑफ मैसेज भेजोगे वो किसी ने रीड भी नहीं करना। ठीक है, तो टेक इट स्लो, प्रोग्रेसिव क्वालिफिकेशन आप उसके अंदर करो। हो सकता है आपको 3 वीक्स, नहीं है एक मैसेज में आप क्लोज करो, 3 वीक्स लग जाए, 6 महीने लग सकते हैं क्लोज करने में, बट टेक इट स्लो। ये आपके मेरे ख्याल से इसके अंदर दोनों क्वेश्चंस का आपको आंसर हो गया कि आपको सारा मैसेज करना चाहिए। और दूसरा दूसरा क्वेश्चन आपका क्या था? न्यूज लेटर वाला हुआ भी, न्यूज़ न्यूज लेटर। लेटर। न्यूज़ लेटर करने चाहिए या नहीं करने चाहिए? नहीं, किस टाइम पे आपको लगता है कि अब ये एक टाइम आ गया, अब मुझे न्यूज़ लेटर्स अपने स्टार्ट करना चाहिए कि उनका इम्पैक्ट होगा? लेट्स से कि समवन इज स्टार्टिंग ऑन लिंक्डइन अभी अभी, तो वो तो फॉरेन से नहीं करेगा, लेकिन कितने आपके कनेक्शंस हो जाएं या कितनी आपकी पोस्ट्स हो जाएं तो उसके बाद आपको इसमें जंप इन करना चाहिए। न्यूज़ लेटर जो ईमेल वाला होता है या लिंक्डइन वाला न्यूज़ लेटर? लिंक्डइन, लिंक्डइन। लिंक्डइन का न्यूज़ लेटर तो मेरे ख्याल बहुत ही कम लोग करते हैं, उसका कोई इतना ज़्यादा बेनिफिट भी नहीं है। बट इट्स, देखो जो भी चीज़ आपने स्टार्ट करनी है ना, आपने ये देखना है कि मेरे पास कैपेसिटी कितनी है इसको करने की, आपके पास टाइम है या नहीं। आप आज न्यूज़लेटर स्टार्ट करो, अगले हफ्ते आपके पास टाइम ही ना हो न्यूज़लेटर भेजने का, अभी तक मैंने क्यों नहीं स्टार्ट किया? क्योंकि मेरे हम्म। पास टाइम नहीं है कि मैं कंटेंट भी मैनेज, क्योंकि मैं आई एम 1 पर्सन, तो मैं कंटेंट भी देख रहा हूँ, मैं क्लाइंट्स का काम भी डिलीवर कर रहा हूँ, सारा भी कर रहा हूँ।
जरूरी नहीं है कि आप हर जगह करो, जस्ट थिंक ऑफ हम्म इट इन अ सर्टेन लेवल। जब आपने स्टार्ट किया, आपकी चीज़ें बिल्ड होना शुरू हो गई, देन पहले आप टाइम लगा के चीज़ें बिल्ड करते हो, फिर आप टाइम फ्री करना शुरू करते हो वहां से। जब फ्री होके आपके पास इतना टाइम, अच्छा यार अब मुझे न्यूज़ लेटर पे भी स्केल करना चाहिए, अब मुझे यूट्यूब पे भी जाना चाहिए, तो देन यू कैन डू इट दैट वे। थैंक यू सो मच। जी बारकल्ला। जी नेक्स्ट क्वेश्चन साथिया, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, यू कैन आस्क। थैंक यू। अस्सलामुअलैकुम। मेरा क्वेश्चन ये वालेकुम था कि हमें पोस्टिंग टाइमिंग क्या रखना चाहिए। मुझे माइंड में यही है कि हमें अपने ऑडियंस के अकॉर्डिंगली रखना चाहिए। अब मुझसे मैनेज नहीं होता एक स्पेसिफिक टाइम, 3 बजे है तो मेरे यूनी होती है या कहीं और जाना होता है, तो इज इट नेसेसरी कि हम एक ही टाइम पे पोस्ट करें? मैं तो नहीं करता, मुझे तो सालों सालों साल हो गए, मैं तो हर रोज किसी डिफरेंट दिन टाइम पे कर नहीं, रहा इस होता हूँ। तरह तो नहीं हो सकता ना, एक दिन हम 3 बजे कर रहे हैं, अगले दिन 7 बजे करें, मैं तो तो करता हूँ। फिर इससे ऑडियंस नहीं आते। क्या हम कहते हैं आप, शायद, हम अहमद भाई? फ्रेशर्स हैं ना। नहीं वो देखिए, ये टू वे स्ट्रेटजी है, डिपेंड करता है आपके कंटेंट के ऊपर। अगर आपका कंटेंट वैल्यू दे रहा है, चाहे आप रात के 1 बजे भी कर रहे हो, एंगेजमेंट आएगी, सुबह आप देखेंगे आपकी पोस्ट जाएगी अच्छी। पहली बात है। सेकंड थिंग ये कि अगर वाकई ये दूसरा फिर ब्रांड बिल्डिंग है, ये प्लस पॉइंट है। जिस तरह कह लो यार, एक जा रहे हो एवरेजली, लेकिन अगर आप कंटेंट एक वैल्यू शेयर कर रहे हो एक पर्टिकुलर टाइम पे ऊपर, तो आप ना वो एक फ्लो बन जाता है लोगों का। लोगों को अगर सपोज कर, जिस तरह मैं पिछले बैच भाई कह लो कि तकरीबन 7 मंथ से ना 11 बजे पोस्ट करता हूँ, ठीक है। सो सीन ये है कि मैं 11 बजे पोस्ट करता, कि कभी मेरी 11 बजे पोस्ट नहीं ना आएगी, तो नेक्स्ट दिन मुझे ना 10 से 15 डीएम लाजमी आ जाते हैं कि यार अहमद भाई आपकी पोस्ट नहीं आई, वजह क्या बनी। मतलब लोग, क्यूरियोसिटी है ना ऑब्वियसली लोगों के अंदर, दे नो कि यार उन्हें वैल्यू मिल एक्चुअली में रही ना है, वो वो समथिंग आपका लर्न कर रहे कंटेंट हैं, तो बहुत ये अच्छा चीज है। होता है। हम अभी स्टार्टअप है तो इतना अच्छा कंटेंट नहीं होता, तो हमें अगले दिन डीएम्स नहीं आते, हमें ये आता है, या फिर तो कुछ अगले दिन रिएक्ट ही नहीं करता जब हम 7 बजे करें। देखो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, हमेशा आप चीजों के अंदर कर रहे होते हो बार्गेन, ठीक है। हम्म अगर तो आप देखो कहते हो मुझे रोज पोस्ट करना है, वो अहमद भाई वाली स्ट्रेटेजी पे आप जाना चाहते हो, ठीक है, तो देन इट हम्म इट वर्क्स एज वेल। ठीक है, मुझे किसी के डीएम्स का वेट हम्म नहीं होता, ठीक मुझे सिर्फ ये होता है कि हम्म अब मेरे मेरे पोस्टिंग टाइम पे ना सिर्फ एक चीज ये होती है कि मैं अपनी पोस्ट करने से पहले आई एम अवेलेबल टू एंगेज विद अदर क्रिएटर्स, अपनी पोस्ट करने के हम्म बाद आई एम अवेलेबल टू एंगेज ऑन माई ओन पोस्ट, दिस हम्म दिस दिस और प्लस क्योंकि मैं रोज की पोस्ट रोज बनाता हूँ, मैंने 2 साल में कभी बैच नहीं किया, ना मेरे से होता है, ठीक हम्म। है। उसका कभी नुकसान भी होता है कि आज कैसे बहस? क्या, मुझे समझ नहीं बहस किस तरह? बैच मतलब कि मैं एक हफ्ते का कंटेंट कभी इकट्ठा बना के नहीं रखा, हाँ ठीक हाँ है। हाँ हाँ, तो स्केड्यूल नहीं करते। हाँ, मैं रोज का रोज लिखता हूँ, मुझे कल नहीं पता मैं क्या क्या पोस्ट करूंगा, कल ही बैठूंगा जो लिखूंगा लिख दूंगा, ठीक है। तो हम्म। उस पे कभी क्या होता है, कल आज मैंने नहीं लिखा, कल मेरा जो है ना वो पोस्टिंग का टाइम हो गया और मेरे पास कुछ है ही नहीं, तो उसमें बार्गेनिंग होती है। तो इट्स ऑल अबाउट कि आपको कुछ प्लस चीजें हो रही होंगी, कुछ माइनस चीजें हो रही होंगी, लेकिन मेरा सिर्फ ये क्राइटेरिया कि हम्म मैं पहले एंगेजमेंट कर सकता हूँ या नहीं। हो सकता है मैं 3 बजे उस चीज के लिए अवेलेबल ना हूँ, तो मैं क्या फिर भी पोस्ट करूंगा? नहीं, हम्म उस पोस्ट की वैल्यू जाया हो जाएगी, ठीक है। हम्म तो यू ऑलवेज हैव टू थिंक कि आपके लिए वो कौन सा टाइम है जो अवेलेबल है, हम्म ठीक है। अगर आपका हम्म यूनिवर्सिटी का टाइम, अब सर्दियों में तो वैसे ही आसानी होती है, आप 6 बजे भी कर दो, 8 बजे भी, 7 बजे भी कर दो, तो इट्स टोटली फाइन। तो आपने हमेशा ये देखना है कि आप किस टाइम पे अवेलेबल हो, रादर देन के हाँ, अगर आपको ये देख लो कि स्वीट स्पॉट आप बना सकते हो कि मेरी ऑडियंस इस तरह की है, बट हम्म ऑडियंस का जो ज़्यादा लेना देना होता है वो आपके फर्स्ट कनेक्शंस के साथ होता है, बिकॉज लिंक्डइन ऑलवेज पुशेस योर कंटेंट टू योर हम्म फर्स्ट लेवल कनेक्शंस। अगर आपके फर्स्ट लेवल हम्म कनेक्शन सारे आपने यूएस के लोग ऐड किए हुए हैं इंटेंशनली, हम्म तो चाहे आप जिस हम्म। मर्जी टाइम पे पोस्ट करो, मोस्ट प्रोबेबली वो आपको वहीं से इंगेजमेंट उसके ऊपर आएंगे, रादर देन कि आपने जो है ना वो कोई इधर के सब लोग ऐड किए। तो फिर तो फर्स्ट पे हमें मिक्सचर सबको ही ऐड करना चाहिए, एक ही कंट्री को तो नहीं उठाना चाहिए। हाँ, मिक्स कर लो उसमें आप, लेकिन लेकिन क्लाइंटेल के लिहाज से करो, ठीक है। उसमें आप यूएस के कर सकते हो, यूके के, जहां से आपको क्लाइंट्स एक्सपेक्टेड है, बिकॉज यू वांट योर कंटेंट टू बी सीन बाय द पीपल हु कैन अफोर्ड यू एंड हु वांट टू बाय फ्रॉम यू। हम्म। मेरे लिए और एंगेजमेंट वैसे से हाँ जी मेरे हाँ जी, बोले, मेरे आप क्या लिए कह रहे मेरे लिए एंगेजमेंट्स इंपॉर्टेंट नहीं होती। मेरे लिए ये नहीं होता कि ज़्यादा लाइक्स आ जाए, ज़्यादा कमेंट्स आ जाए। इवन मुझे लगता है कि हम्म जिस पोस्ट के ऊपर किसी बंदे ने बस फॉर द सेक ऑफ कमेंटिंग की हुई है, मैं उसको रिप्लाई भी नहीं करता। जो बंदा जितनी एनर्जी बिल्कुल। लेके आएगा वो उतनी एनर्जी वापस लेके हम्म जाएगा।
हम्म। बिल्कुल। ओके, थैंक यू। मेरा यही क्वेश्चन था। ये जी वेलकम। बारकल्लाह फीकुम। जी वैद भाई आवाज आ रही है आपको? थैंक यू। जी जी अच्छा आ रही वैद है। भाई यहाँ पे ना हमना का क्वेश्चन है। उन्होंने किया है कि वैद भाई आई हैव अ डिग्री इन बायोलॉजिकल साइंसेज बट करंटली डूइंग डिजिटल मार्केटिंग मेनली फेसबुक एंड गूगल एड्स also doing content writing on Fiverr, but मैंने वो outsource कर रही हूँ, ठीक है? Now question is that I want to optimize my profile. I don't know how to optimize profile. First goal to attract foreign scholarship and students. Second digital client, marketing client. Third one content writing clients. I know there is a lot of confusion. I hope this insight would help you. Apologize for any typing error. जी तो वो वैद भी मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ समरी। वो कह रही कि मेरी ना बायोलॉजिकल साइंसेज में डिग्री है। करंटली मैं क्या कर रही हूँ, डिजिटल मार्केटिंग कर रही हूँ, ठीक है? और मैं डिजिटल मार्केटिंग में मेरा जो फोकस है वो मेनली फेसबुक और गूगल एड्स के प्लेटफॉर्म के ऊपर है। नाउ द अदर थिंग, मैं फाइवर के ऊपर भी कंटेंट राइटिंग कर रही हूँ, लेकिन वो मैं क्या कर रही हूँ, आउटसोर्स कर रही हूँ जो फाइवर के ऊपर कर रही हूँ। अब मैं क्या करना चाहती हूँ, लिंक्डइन के ऊपर अपना ब्रांड बिल्ड करना चाहती हूँ। तो एट दैट काइंड ऑफ स्टेज मुझे ये नहीं पता कि अपनी लिंक्डइन की प्रोफाइल को किस तरह ऑप्टिमाइज करूँ। सो आप उस हवाले से मुझे गाइड करें। यार देखो, प्रोफाइल में ना आप एक टाइम पे एक ही चीज कर सकते हो। एक्सपीरियंसेस आपके ऐड हो सकते हैं जो आपने किए हैं, बट आप स्कॉलरशिप्स के लिए भी उसको करना चाह रहे हो, फिर आप उसको राइटिंग के लिए आप डिफरेंट डिशेस में भी करना चाह रहे हो, दैट्स नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो आपको प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा कि आप किस चीज़ के लिए जो है ना वो उसको करना चाह रहे हो। प्रायोरिटाइज करके फिर उसके अकॉर्डिंग ही आपकी सारी चीज़ें होंगी, आपका कंटेंट भी और बाकी सारी चीज़ें भी। ठीक है, ये हो सकता है कि आप ये छोटी मोटी चीज़ें जो आपने पिंड कमेंट के अंदर जैसे जैस्मिन करता है वो आप कर सकते हो, बट ये नहीं है कि आज आपने स्कॉलरशिप के बारे में पोस्ट किया कल आप कोई और कर रहे हो। डोंट कंफ्यूज योर ऑडियंस एंड डोंट कंफ्यूज योर सेल्फ। जी यहाँ पे मैं हम ना आपको थोड़े इंसाइट्स दे सो देखें। डिजिटल मार्केटिंग एक अलग फील्ड है, सेपरेट फील्ड है। आपने उसमें आप देखिए डिजिटल मार्केटिंग में ब्रॉड फील्ड, उसके अंदर एसईओ भी आती है, फेसबुक भी आती है। फेसबुक और इंस्टाग्राम मेटा एड्स में आ रहे हैं, गूगल एड्स एक सच अलग फील्ड है जिसमें पीपीसी भी आती है, कैंपेन ऑप्टिमाइजेशन भी आती है, ठीक है? ऑन द अदर हैंड द थर्ड थिंग, थर्ड स्किल जो आप कर रहे हो वो कंटेंट राइटिंग का कर रहे हो। अब तीन स्किल को आप मर्ज करना चाहते हो तो ये पॉसिबल नहीं है। एक स्किल को लो, चाहे कंटेंट राइटिंग को ले लो, मेटा एड्स को ले लो, गूगल एड्स को ले लो, उनको करो, उनको नैरो डाउन करो, ऑफर्स क्रिएट करो और ऑफर बेस अपना फरल कंटेंट रखो। एक ऐसी ऑफर रखो जो हर कोई परचेज कर सकता है। सेकंड ऑफर रखो जिसको यूटिलाइज करके आप लोग बड़ी ऑफर को स्केल कर सकते हैं। तो ये आपके लिए कुछ इंसाइट्स हैं, आप इनको यूटिलाइज करो, बचाए कि आप कहो कि मैं हर फन मोला बन के हर चीज को अक्वायर कर लूँ, इससे भी ले लूँ, इससे भी ले लूँ, ऐसे आउटसोर्स कर लूँ। ऐसा नहीं होना। या आप इस तरह कर लो कि आपकी प्रोफाइल को जस्ट स्कॉलरशिप बेस के ऊपर इंसाइट्स दो, ठीक है? उस हवाले से ऑप्टिमाइज करो। आपने प्रायोरिटी देनी है ना। अगर आप चाहते हो कि यार मैं बाहर पढ़ने जाऊँ तो क्यों कर रहे हो फ्रीलांसिंग, छोड़ दो ना। ये चीजें रखो ना, एक चीज को प्रायोरिटाइज करो, या तो काम करना है फिर काम ही करना है। अब ये नहीं कि काम के साथ साथ आप कह रहे हो कि यार मैं ये भी काम कर लूँ, तो ऐसा इस तरह पॉसिबल नहीं है। इस तरह डाइवर्जन होगी, आपको पता नहीं चलेगा एक्चुअल में आप लोग वैल्यू क्या प्रोवाइड कर रहे हैं। जी बारकल्ला। वैल्यू मैं नाइला को अनम्यूट कर रहा हूँ, ठीक है ना? जी नाइला। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मेरा क्वेश्चन ये है कि बाद आपने अभी बताया कि एक मार्केटिंग चैनल हमारा डिफरेंट होना चाहिए और एक कन्वर्जन चैनल डिफरेंट होना चाहिए। तो ये आप थोड़ा सा एलैबोरेट कर देंगे कि जो कन्वर्जन चैनल है आपका किस तरह से डिफरेंट है कि आप एट दिस लेवल कि भी अब तो आपका माशाल्लाह मे बी फॉलोवर्स कम है आपके, लेकिन एक आपका एक्सपर्टीज है, आपकी ऑथेंटिसिटी है आपके पास। और एज अ बिगिनर अगर हम स्टार्ट कर रहे हैं अब, तो हम किस तरह से अपने डिफरेंट थिंग्स को हम मार्केट तो अपने आप को सभी लिंक्डइन पे कर रहे हैं, तो वो कन्वर्जन चैनल किस तरह से डिफरेंट रखी है, उससे क्या आपका मतलब था, थोड़ा सा उसको एलाबोरेट कर देंगे प्लीज। देखो, मार्केटिंग चैनल वो है जहाँ पे लोगों को आपके बारे में आगाही हो रही है, आपकी सर्विसेज के बारे में, आपके ब्रांड के बारे में। कन्वर्जन चैनल वो है जो आपको कन्वर्सेशन स्टार्ट करवा रहा है। हो सकता है कि आपका कंटेंट ही दोनों काम कर रहा हो। ठीक है, आपने एक पोस्ट की और आपकी एंगेजमेंट्स भी आई, लोगों का अवेयरनेस भी, और उससे आपको डीएम्स भी आना शुरू हो गए। दैट इज वन वे टू थिंक ऑफ इट। बट हमेशा ऐसे नहीं होता, क्योंकि जब आप अपने मार्केटिंग चैनल को ही कन्वर्जन चैनल बनाते हो तो रीच नहीं आई तो आप फंस जाओगे। मेरा कन्वर्जन चैनल क्या है? मेरा कन्वर्जन चैनल लिंक्डइन के डीएम्स है। मेरा कन्वर्जन चैनल कम्युनिटीज हैं जिनके अंदर मैं हूँ। मेरा कन्वर्जन चैनल मेरे रेफरल्स हैं। ठीक है, तो दीज बोथ आर डिफरेंट थिंग्स। ठीक है, तो दैट्स
अभी मेरे जहन के अंदर मैंने एक एग्जांपल भी पहले किसी को बताई थी, अब मेरे जहन में नहीं आ रही। तो बट इट्स मोर लाइक के दोनों चीज़ों को डिफरेंटली आप सोचो। ज़रूरी नहीं है कि आप दोनों को डिफरेंटली करो, बट इनको सोचो ताकि आपको पता हो कि ये दो डिफरेंट चीज़ें चल रही हैं। ताकि आप कंटेंट पोस्ट करके ही सब कुछ ना करना चाहो, ताकि आपको पता हो कि यार आई कैन डू कन्वर्जन इन अ डिफरेंट वे एज वेल। अच्छा वो आपकी नाला यहाँ पे ईमेल भी हो जी 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 वैद भी कंटिन्यू करें। वो आपकी ईमेल भी हो सकती है, वो कोई भी और चैनल भी हो सकता है जहाँ पे आप लोगों को कन्वर्ट कर रहे हो। अच्छा नाला यहाँ पे मैं गाइड थोड़ा इंसाइट दे लूँ। कन्वर्जन और मार्केटिंग चैनल में सपोज करें, अब मैं एज एन एग्जांपल इटसेल्फ अपने आप को ले रहा हूँ। तो मेरे पास यूट्यूब भी है, लिंक्डइन भी है, ठीक है, और एज सच मेरा जो व्हाट्सएप है। अब क्या है देखो, मैं क्या करूँ, लिंक्डइन और जो अपना है ना व्हाट्सएप, उसको मैं क्या करूँ, लोगों के साथ बैठता हूँ, बात करता हूँ। दे नो अबाउट मी कि यार ये बंदा क्या करता है, इसके ये काम है, इसके बैक एंड ये प्रोसेस, इसकी ये स्टोरी लाइन है। तो वो उनको एक एजुकेटिंग सिस्टम मिल रहा है, ठीक है। उनको मार्केटिंग का पहला प्रोसेस मिल रहा है, मेरे बारे में उनकी हावना हो रही है, तो ये मेरे लिए रेफरल्स का काम कर रहे हैं, नेटवर्क मेरी चेन्स बन रही है। तो उन्हें पता है कि यार अगर हमने एसईओ वेबसाइट की करवानी है या हमने ये काम करवाना है, तो यार ऑब्वियसली अहमद भाई पहले भी ट्रस्टेड है, क्योंकि मेरा ऑलरेडी वो मुझसे मेरे साथ इंगेज है। तो मेरा उनके ऊपर ट्रस्ट है, तो वो मुझसे वो रेफरल, वहाँ एक तो मेरी वो हो गई, ठीक है। सेकेंडली कोलेबोरेशन होती है। जब आप लोग एक ब्रांड बिल्ड कर रहे हो, अगर सपोज करो मैं एसईओ इंडस्ट्री के अंदर 1.5 साल से हूँ ना लिंक्डइन के ऊपर, तो मेरे बहुत सारे दोस्त भी बन चुके हैं जो मेरे लिए कोलेबोरेशन का काम भी करते हैं, ठीक है। थर्ड वन यू आपका कंटेंट है, एंड द फोर्थ वन आप लोगों की जो पिचिंग है, वो इस इन टर्म्स ऑफ के किस तरह आप लोग लेके चलते हो। सिंपली यहाँ पे किसी ने क्वेश्चन किया था हम लोग क्लाइंट को कैसे अप्रोच करें, कंदील का। तो यार देखो, क्लाइंट को अप्रोच करने के मल्टीपल मेथड है, डिपेंड करता है आपकी ब्रांड के ऊपर, इटसेल्फ आपके पोर्टफोलियो के ऊपर। लाइक आप लोग रैंडमली जा रहे हो, तो यार जिस तरह वैद भाई ने कहा कि यार आप वैल्यू किस तरह दे रहे हो, ठीक है। डीएम के अंदर अगर आप पहले उन्हें क्विक वन, जब आपका पहला मैसेज डिलीवर कर रहे हो, उस मैसेज के अंदर आप क्या चीज एक्सप्लेन कर रहे हो, अगर उसके बिजनेस का ऑडिट दे के उसे फाइनल कन्वर्जन लेके दिलवाना चाह रहे हो, फिर वो ऑब्वियसली मानेगा। या फिर आपका पोर्टफोलियो इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि वो पहले ही आपकी बात पे एग्री करके आपका मैसेज एक्सेप्ट करे और आप कन्वर्सेशन स्टार्ट करे। अगर देखिए आपने मैसेज किया, वो एक्सेप्ट करने से पहले आपकी प्रोफाइल पे लैंड हुआ, जब आपकी प्रोफाइल ही जिस तरह मेरी छपरियों वाली अगर प्रोफाइल है, तो समझ नहीं आ रहा उसे, भाई वो क्या खाक क्लाइंट कन्वर्ट होगा, ठीक है। हर चीज पर्सन टू पर्सन वेरी करती है, चीजें वेरी करती है कि आप लोग किस तरह हर चीज को लेके जा रहे हो। जी होप सो आपका ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा नायला। हाँ जी। ओके बारकल्ला जी। नेक्स्ट किसी का कोई क्वेश्चन है, काइंडली पूछ सकते हैं चैट बॉक्स के अंदर। अभी सिर्फ 3 मिनट रह गए आपके लिए क्वेश्चन की। अच्छा वैद भाई, यहाँ पे कंदील का क्वेश्चन है, कंटेंट कैसे डिजाइन करें, आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में। हम्म, डिजाइनिंग ऑफ कंटेंट लाइक चीट शीट्स, या किस तरह हम लोग को लेके जाना चाहिए, या आप खुद की बंदे की इमेजिनेशन के ऊपर डिपेंड करता है। यार देखो, दो चीज़ें हैं। एक आपका सॉरी टॉपिक होता है जो आप करना चाह रहे हो। फॉर एग्जांपल चीट शीट होगी, कुछ भी चीज़ होगी जो आप डिज़ाइन कर रहे हो, उसके अंदर आप कोई ना कोई मैसेज देना चाह रहे हो, कोई ना कोई टॉपिक डिस्कस करना चाह रहे हो। अगर तो आप खुद अच्छे डिज़ाइनर हो, ठीक है। अगर नहीं हो, किससे करवा लो। बट गंदे डिज़ाइन के साथ अच्छा टॉपिक कभी भी डिलीवर ना करो। ये ना सो इसलिए मैं आपको कह रहा था कि जो बंदा देखो कैरोसल डाल रहा है, जिसको आते हैं वो भी डाल रहा है, जिसको नहीं आते वो भी कैरोसल डाल रहा है, और आप गंदा कैरोसल डालोगे। जो आप वैल्यू देना चाह रहे हो सकता है वो आप टेक्स्ट ओनली के अंदर ज़्यादा अच्छी वैल्यू दे लेते, बट आपने कहा नहीं मैं तो कैरोसल ही पढ़ा है, ठीक है। फिर वो क्या हुआ, फिर आप बैठोगे यार क्यों नहीं, हो सकता है वो एक स्लाइड लोग देख लें, आगे नहीं देखेंगे। तो इफ़ यू कैन डू इट इन ए गुड वे देन डू इट, अदरवाइज किसी और फॉर्मेट के साथ चले जाओ। जी या अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है, आप किसी को हायर भी कर सकते हो वो करवाने के लिए। जी गाइस, और किसी का कोई क्वेश्चन है तो, वरना हम लोग सम अप करते हैं चीज़ों को। पहले चैट बॉक्स के अंदर बता दीजिए अगर किसी का कोई क्वेश्चन है फर्दर। अच्छा वैद भाई, लगता है इनका क्वेश्चन नहीं है, तो द फाइनल थिंग दैट के एडवाइस, हम लोग कभी भी जब अपने सेशन को सम अप करते हैं, ऑलमोस्ट हम लोगों ने 50+ सेशंस किए हैं मल्टीपल लोगों के साथ, तो फाइनल एडवाइस क्या देना चाहोगे फ्रीलांसर्स को। यार फाइनल एडवाइस ये है कि अपने माइंडसेट के ऊपर काम करो। उन लोगों में अपना उठना बैठना करो जिनको जिनके साथ आप काम करना चाहते हो, ठीक है। और गिरते पड़ते चीज़ों को करना सीखो, फेल होना सीखो, ठीक है। और चलते रहना सीखो, ठीक है। फ्रीलांसर्स वाले माइंडसेट से भी निकल आओ।
ठीक है। अब फ्रीलांसिंग एक माइंडसेट का नाम है जो कि फाइवर और इन चीज़ों से निकल के आया है। ठीक है, अपने आप को जस्टिन वेल्च है, जस्टिन वेल्च को भी आप फ्रीलांसर कहना चाहो कह सकते हो, बट वो अपने लिए जस्ट फ्रीलांसर का वर्ड नहीं यूज़ करता, वो कहता है मैं सोलोप्रेन्योर। ठीक है, जब आप फ्रीलांसर का वर्ड यूज़ करते हो ना तो फिर लोगों के जहन के अंदर इंस्टेंटली वो फाइवर वाला इमेज जाता है। तो यूज़ अ वर्ड, लेट्स सपोज आई एम सोशल मीडिया एड्स एक्सपर्ट, आई एम अ ब्रांड डिज़ाइनर। ठीक है, आई एम अ कॉपी राइटर फॉर B2B ब्रांड्स, B2B SaaS ब्रांड्स। ठीक है, तो अपने आप का नॉलेज इम्प्रूव करो, अपने आप में कॉन्फिडेंस लेके आओ एंड लर्न हाउ टू अंडरस्टैंड योर माइंड एंड बॉडी। कौन सी चीज़ें आपके लिए काम करती हैं, कौन सी चीज़ें आपके लिए काम नहीं करती। क्या आप रात में अच्छा काम कर सकते हो या दिन में अच्छा काम कर सकते हो। ठीक है, लोगों की बताई हुई बातों के ऊपर अगर वो चीज़ें आपके लिए काम नहीं करती तो देन यू विल नॉट बी गुड एट इट। तो एंड लर्न टू कीप गोइंग। ठीक है, इट्स मोर अबाउट कीप गोइंग रादर देन getting success in an overnight mode. वैद भाई यहाँ पे मरियम सिद्दीका का क्वेश्चन है, वैद भाई अगर प्रोफाइल पिक नहीं हम लोग लगाना चाहते तो लिंक्डइन पर प्रोफाइल इमेज में क्या अपलोड करें? आप वेल के साथ लगा सकते हो, बट इसमें जब आप ह्यूमन टू ह्यूमन इंटरेक्शंस कर रहे हो तो वहां पे आप फाइबर वाला हिसाब नहीं लगा सकते, आप कोई लोगो नहीं लगा सकते, आपको अपनी इमेज ही लगानी पड़ेगी, चाहे वेल के साथ लगाओ और अच्छी लगाओ। ठीक है, जो एक क्वालिटी पिक्चर हो, सेल्फी ना हो, वो ऐसे ना हो कि आप चार लोगों की ग्रुप फोटो थी उसमें से आपने काट के लगाई हुई है। मोबाइल अब सबके पास है, लाइक को एक अच्छी सनलाइट आ रही है, बिल्कुल आई लेवल पे जाके एक अच्छी तस्वीर लो, उसका आप बैकग्राउंड रिमूव करो, कलर चेंज करो, दैट्स इट। देखो जो चीज़ें हैं उनकी डिटेलिंग डजंट मीन कि आपके पास बहुत ज़्यादा कोई एक्सपेंसिव चीज़ें होनी चाहिए, बट हाउ यू शो योर सेल्फ एज ए प्रीमियम इज अ डिफरेंट माइंडसेट। तो लर्न टू बी प्रीमियम विद व्हाट यू हैव। जी मरियम, होप सो आपको क्वेश्चन का आंसर मिल गया। जी उबैद भाई, फाइनल कमिंग बैक टू इवेंट, आप भाई का हम लोग दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। आज बहुत कुछ लर्न करने का मौका मिला मुझे भी और ओबियसली ऑडियंस को भी, और फर्दर जो हम लोगों से रिकॉर्डिंग सुनेंगे यूट्यूब के ऊपर और मल्टीपल चैनल्स के ऊपर। तो उबैद भाई अगेन थैंक यू सो मच, आप आए, आपने अपना कीमती टाइम निकाला और अपने इंसाइट शेयर किए। बारकल्लाह फीकुम उबैद भाई, खुश रहें, जज़ाकल्लाह खैरा, अपनी दुआओं में याद रखें। थैंक यू सो मच उबैद भाई। मुझे 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 इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो यार प्लीज। मेरे और फॉलो वैद भाई ये वैद भाई आप इसकी टेंशन ना लें, यूट्यूब की मेरे फॉलोअर डिस्क्रिप्शन बहुत कम है, मेरे फॉलोअर बहुत कम है, अगर आप आप यूट्यूब की मुझे डिस्क्रिप्शन और हमारे जो मार्केटिंग चैनल्स हैं लाइक व्हाट्सएप है, और जहाँ जहाँ पे हमारी प्रमोशन होती है तो वहाँ पे आप लोगों को वैद भाई के इंस्टाग्राम का लिंक भी मिल जाएगा। तो आप वहां से वैद भाई को फॉलो करें, इंसाइट्स लें, और कोई किसी भी किस्म की हेल्प चाहिए होगी तो आप डीएम भी कर सकते हो वैद भाई को। ऑब्वियसली हर पर्सन बिजी है, लेकिन यू विल श्योरली गोना ट्राई कि वो आपको हेल्प आउट करें। जी वैद भाई, तो आप काइंडली मुझे डीएम कर दें या इसी मीटिंग के अंदर शेयर कर दें ताकि मैं मैं लिंक भी। इधर ही लिख देता हूँ, मैं जी इधर ही जी श्योर श्योर श्योर। फिर मुझे अच्छी तरह से याद अच्छा वैद भाई, बाकी एक और चीज, ट्विटर वैद भाई मैंने भी रिसेंटली ज्वाइन किया, लेकिन वहां पे ग्रो करना बहुत टफ है। ट्विटर इज अ वेरी टफ लाइक पर्सनल ब्रांडिंग प्लेटफॉर्म। सो आप ट्विटर के ऊपर हैं वैद भाई या नहीं? है। यार ट्विटर चलता है इधर? ट्विटर पाकिस्तान में बैन है, लेकिन वीपीएन के थ्रू चलता है वैद यार ये लिंक मेरे ख्याल से एक्टिव नहीं है, मैं आप कर देना वैसे ना, मैं भाई। इस आप मुझे शेयर कर दीजिए अपनी इंस्टा प्रोफाइल के साथ, कोई इशू नहीं।